में मेडिकल बेस पे चलिए पढ़ें। ये इंडिकेटर एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे बहुत सारे रूल्स हैं। ये कहाँ कहाँ काम करते हैं इंडियन मार्केट में, सब जगह ये काम करता है। लेकिन आज हम ओनली इंडेक्स से रिलेटेड चीजें देखेंगे। ये सेम चीज है कि क्या क्या हमको बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या ये हेल्प हमारी कर सकता है। इसमें जो भी सिग्नल होता है वो आपको एडवांस में पहले पता चल जाएगा कि क्या चीज़ हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि किधर डायरेक्शन हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, बहुत सडन हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, कोई टॉप एंड बॉटम बन सकता है। ये सब चीज़ें आपको पहले इन एडवांस में आपको पता लग सकता है। ये जो इंडिकेटर है ये ट्रेडिंग व्यू में भी है और मैं इमेज में भी सबको देता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू में ये ऑलरेडी पहले से प्लॉट हो जाएगा विदाउट बिफोर ओपनिंग द मार्केट, टिल द मार्केट इट विल ऑलरेडी प्लॉटेड इन एडवांस। इस इंडिकेटर का हम यूज करके हम मोमेंटम टाइम, मोमेंटम मीन्स फास्ट स्पीड, जहाँ से स्पीड जाती है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। इस इंडिकेटर का यूज करके रिवर्सल पकड़ सकते हैं। अभी देखो जैसे इस इंडिकेटर का यूज करके हम रिवर्सल पकड़ सकते हैं, फेक ब्रेक आउट, फेक ब्रेक डाउन हम पकड़ सकते हैं, ट्रैप जिसको बोलते हैं पकड़ सकते हैं। इस इंडिकेटर को हम अच्छे से पढ़ ले तो हमको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट भी इसी से मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। ये सारे बेनिफिट हमको एडवांस में होते हैं, बिफोर मार्केट ओपन के पहले ही हमको ये सारी चीजें प्रिपरेशन इस इंडिकेटर से हमारी हो जाती है। इस इंडिकेटर में मैंने बहुत सारे फीचर अभी नए ऐड किए हैं जिनका हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन से नए फीचर हैं और उसका यूजेस कैसे है। अब जैसे नई फीचर्स फीचर्स की सब नाम लिखे हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये सारे नाम है, 1 2 पैरेलल बैकग्राउंड है, वर्टिकल बैकग्राउंड है, वर्टिकल डॉटेड लाइन है, मोमेंटम टाइम है, टाइम M2 M3 M2 है, M1 है, इधर मेन चार्ट है। इतने ये सारे उसके अंदर है। अभी मैं आपको वन बाय वन आगे दिखाऊंगा। हमारा जो इंडिकेटर सिग्नल इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में और जो इमेज में, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों ही सेम है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबल। हम लोग, कुछ लोगों को इमेज से काम चल जाता है तो हम इमेज बना कर रख लेते हैं। अब इमेज की क्यों नीड पड़ी बनाने के लिए? वो इसलिए पड़ी कि अगर मेरे पास एक मंथ का एडवांस इमेज ऑलरेडी है, अब ट्रेडिंग व्यू में 2 या 3 दिन का एडवांस प्लॉट नहीं करने देगा, इसीलिए इमेज बनाने की जरूरत पड़ी। किसी को जरूरत है मुझे 1 महीने का इमेज दे दो एडवांस में, मैं अपना रूल्स जो है वो लगा करके अपना इंटरडे टाइम मूवमेंट अपना सारा कुछ निकाल सकता हूँ। तो वो इमेज से ही पॉसिबल है, क्योंकि एडवांस में अब 1 महीने के बाद का या 25-20 दिन के बाद का कोई भी ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट नहीं करने देगा, आगे नहीं जाने देता है। तो इसीलिए इमेज हमने बनाया। कोई डिफरेंट नहीं है, सेम लाइन, सेम कलर, एवरीथिंग सेम, सिग्नल सेम, डेटा सब कुछ सेम ही है। सो देर इज नो डिफरेंट। अब जो इंडिकेटर में जो चीजें हैं उसमें पांच पांच चीजें हैं, ये राइट साइड में लिखा है। एक मेन चार्ट है जिसमें हम अभी आपको दिखाएंगे। दूसरा जोन 1 है, जोन 2 है जिसमें हम आपको दिखाएंगे। अभी अभी खाली आपको तो हमने ये डिस्कस किया कि जो इन्वर्स इंडिकेटर है, जो अभी अपडेटेड वर्जन है उसमें कुछ फीचर ऐड किए हैं जो लेफ्ट साइड में है।
नाम रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, वी विल शो आफ्टर दिस स्लाइड। उसमें कितने टाइप के फीचर हैं पूरे इंडिकेटर में? वी हैव 5 टाइप ऑफ द चार्ट, चार्ट कह लो। वी हैव 5 टाइप ऑफ द चार्ट राइट साइड, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। मेन चार्ट, जोन 1, जोन 2, त्रिशक्ति, सिग्नल कंपेरिजन, एलएनसी। आगे हम देखेंगे कि क्या है, जस्ट आप ऐसे ही खाली देखना। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बैकग्राउंड, पूरा जो हमारा इंडिकेटर जो है इमेज है या फिर ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर, दोनों एक ही है, वो कैसे दिखता है, उसमें कौन सी चीज कहां पर है, वो चीजें इस वाले स्लाइड से स्टार्ट होती है। इसलिए अपना फोकस करते रहिए, फोकस करते रहिए। ताकि ध्यान रहे कौन सी कहाँ लाइनें हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं, आई थिंक 20-15 लाइन्स ऐसे कुछ है। और 5 टाइम अब चार्ट है, अगर नहीं आप देखेंगे तो ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ पर क्या है। वैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। सो यहाँ पे से आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके पहले स्लाइड की जस्ट इंट्रोडक्शन था। नाउ नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो लिसन केयरफुली। चार्ट में जो मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे कि पूरे इंडिकेटर में 5 टाइप के चार्ट मैंने बनाए हैं। उस चार्ट में जो पहला चार्ट है मेन चार्ट, मेन चार्ट मीन्स जो कुछ लाइंस उनको मैंने मेन चार्ट नाम दे दिया है। वो उसका पहला जो मेन चार्ट का जो लुक है वो इस तरीके का आपको दिखेगा, ये पहला वाला, इधर वाला। इस वाले लाइन में सारे चीजें कहाँ कहाँ, ये पूरा चार्ट है, ये ऐसे इंडिकेटर आपको दिखेगा। इसके अंदर कौन सा फीचर कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इधर देखिए राइट साइड में 3 कलर हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सब एक जोन एरिया है, मतलब ये बुल जोन है, ये मिड न्यूट्रल जोन है और ये बेयरिश जोन है। इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड अगर करूंगा, हाईलाइट करूंगा तो लेट मी शो, अगर है, हाँ है। अब देखो मैं इसको जूम करता हूँ, ये वाला है ग्रीन जोन। इसके बाद आप देखोगे थोड़ा थोड़ा डॉटेड लाइन ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, इधर देखिए थोड़ा धीरे धीरे डॉटेड लाइन, इधर डॉटेड लाइन, इधर से लेफ्ट साइड तक। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया है। ये जहां से ग्रीन एंड होता है, जहां से ऑरेंज स्टार्ट होता है, उसमें एक डॉटेड लाइन ऐसे थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन अब जूम करिए, इधर देखिए ऐसे ये डॉटेड लाइन है। तो ये ग्रीन कलर है, इसके ऊपर का जोन बुल जोन कहा जाता है, कि मतलब बुलिश जोन हो सकता है। सिमिलर जैसे कि कॉन्सेप्ट अगर बोलो कि आप आरएसआई में सीडी में देखे होंगे, उसी तरीके से ये भी है, लेकिन वो चीज नहीं है, ये अलग चीज है। मैंने ऐसे ही प्लॉट कर दिया जो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से अगर ऊपर कोई चीज रहती है तो उसको बुलिश माना जाता है। सिमिलर जो ये डॉटेड लाइन है बियरिश है, ये बियरिश जोन है, इसके नीचे ये 35% पे है। ये राइट साइड में आपको परसेंटेज दिख रहा होगा, ये 65% से स्टार्ट होता है ऊपर साइड में, उसको बुलिश जोन बोलते हैं। ये 35 से लेकर के 0 तक रहेगा, उसको हम बेयरिश जोन बोलते हैं, बोलेंगे। इन दोनों के बीच में अगर लाइनें कुछ भी होगी तो इन दोनों के जोन में हम न्यूट्रल बोलेंगे। तो ये आपको जस्ट ऐसे ही पता होना चाहिए। बाकी हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो समझ जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको खाली देखना है कि कौन सा बुल जोन है, कौन सा न्यूट्रल जोन है, कौन सा बेयरिश जोन है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ वही मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया, तो वही मैंने दिखाया एरो से कि ये बुल जोन है। और ये डॉटेड लाइन दिखाया यहाँ पे है, यहाँ पे सारे बुल जोन है, सारे चार्ट में, हर चार्ट में ये होगा। 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चार्ट है, सब में ऐसा ही होगा, जिसमें आपको बुल जोन और बेयरिश जोन, न्यूट्रल जोन होगा। तो इसी को मैंने एरो से दिखा दिया है कि ये कौन सा वो लाइन कहाँ से कहाँ है वो चीजें। रेड जोन के लिए मैंने वही दिखा दिया है, डॉटेड लाइन है, इधर इधर भी ये जोन है। तो ये डॉटेड लाइन ऐसे खींचा गया है, इसको मैंने उसी के द्वारा मैंने दिखा दिया है ताकि आप लोगों को पता चले। आगे चलते हैं। एक तो हो गया पैरेलल लाइन में जो जोन है, सॉरी, ये वाला राइट साइड में है, पैरेलल लाइन में जो डॉटेड लाइन खींची गई वो जोन है। अब दूसरा एक वर्टिकल लाइन में जोन है, सॉरी कौन, हाँ ये वर्टिकल लाइन में जोन है, बदलता रहता है। जैसे कि आप इधर देखिए वर्टिकल लाइन में ये वाली बैकग्राउंड कलर का ग्रीन है, बुलिश लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से चालू हुआ कहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये न्यूट्रल यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये बैकग्राउंड कलर आपको ऑरेंज में होगा और ये ऑरेंज न्यूट्रल में होगा। फिर यहाँ से आपको बियरिश में जोन में इंटर कर गया,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ आपको बेयरिश जोन है। सिमिलरली दोनों में, सभी में ऐसे ही है, सभी में देख लीजिए, इसमें भी है, 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 इसमें भी है। इसमें देखिए इसमें न्यूट्रल बियरिश, न्यूट्रल बियरिश, न्यूट्रल बियरिश, देन बुल, उसके बाद ये बुल एरिया ये है। सिमिलर इसमें भी आपको बुल एरिया इधर ग्रीन का है, ये रेड है, ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल टाइप का है। इसमें भी आप देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल ग्रीन है। सिमिलर इसमें नहीं है, इसमें छोड़ दीजिए, इसमें जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब मैं बताऊंगा रूल्स तो क्यों क्या देखना है, लेकिन इसलिए मैंने कलर कर दिया ताकि आपकी निगाहें विद इन 1 सेकेंड या 1 मिनट में वहां पे पहुंच जाए विदाउट एनी टाइम लॉस, ताकि आप डिसीजन ले सकें। सर मैं एक बात पूछ सकती हूँ क्या? बोलिए। डॉटेड येलो लाइन फर्स्ट चार्ट में है, ये क्या है? सुनाई नहीं दे रहा, क्या आप फिर से बोलिए। येलो लाइन डॉटेड वाली फर्स्ट चार्ट में क्या है? फर्स्ट चार्ट में कहाँ है, यहाँ पे? हाँ जी, आपने अभी एक्सप्लेन करा था ना ये येलो हाँ, लाइन, तो वो मैं नहीं पाई थी, वो ठीक, क्या ये लाइन है? है देखिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये आपने ये इधर देखा ना, जो बिल्कुल स्टैंड वाली लाइन है, ये बुल जोन है, बुल जोन। ये इधर से लेफ्ट से राइट साइड में आपका चलते जाओगे तो ये कौन कौन सा बैकग्राउंड जो कलर है वो है, वो एक जोन है, बुल बियर न्यूट्रल। दूसरा एक है ये जैसे आरएसआई वगैरह में होता है, राइट साइड में है कि ये फिक्स रहेगा, ये बदल सकता है। ये ये न्यूट्रल वाला कभी ब्लिश हो जाएगा, कभी बियरिश हो जाएगा कल। और ये जो है कि बियरिश वाला ये बुलिश हो सकता है कल, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये बैकग्राउंड जो बुलिश बियरिश और पीछे जो कलर दिख रहा है वो बदल सकता है बेस्ड ऑन पावर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, वो बदल सकता है एवरी डे। बट दिस कैन नॉट बी, दिस विल बी ऑलवेज सेम। ये जो इधर से कितना, ये 65 इधर दिख रही है, 60 से ऊपर से लेकर 100 तक एक लाइन खींचा गया तो इसके ऊपर का एरिया बुल जोन है। इधर से आप राइट साइड में देखिए रेड जोन है, तो रेड जो रेड कलर है, तो ये रेड कलर का परसेंटेज 35 से लेकर के 0 तक है, तो ये डॉटेड लाइन है। इसके नीचे कुछ भी अगर माना जाएगा तो उसको बिरिश माना जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर कुछ होगा, कोई डिसीजन लेना होगा तो वो न्यूट्रल होगा। उसी तरीके से सेम सब में है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लाइनें ग्रीन अपने आप हो गई, मैंने करा हुआ है, इसमें कोडिंग में लिखा है। ये लाइनें इस देखो यहाँ पे देखो लाइनें ग्रीन क्यों हुई, यहाँ पे डॉटेड लाइन जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर घुस गया, ये अंदर चला गया। इस डॉटेड लाइन को देखो, ये ग्रीन कलर इसके ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर हो गया, यानी ये फुल जोन में इंटर कर चुका है ये लाइन। तो यही वाला जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है वो यही है। मैंने कलर से हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे डॉटेड भी लाइन दिया है कि ये कौन सी लाइनें बुल जोन में इंटर कर गई हैं। तो बुल जोन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाली लाइन के ऊपर से। बियर जोन में इंटर कर जाएगा तो ये रेड हो जाएंगी, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो इधर से नीचे साइड में। दोनों में रहेगा तो वो ऑरेंज में रहेगा, इसका मतलब न्यूट्रल है। आया समझ में मैम? आ गया, क्लियर हो प्लीज? यस सर, ये क्लियर है। मैं ये येलो लाइन पूछी थी, वाली जो बड़ी में है, बीच में, बीच में एक इधर येलो लाइन आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये येलो लाइन सर, बीच वाली, यही जिसपे वाली ना, आपने ये वाली जो बात कर, जी, जिसपे आपने कर्सर रखा हुआ है, वैसे सर। अभी तो मैम कवर करूंगा ना, अभी चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसी को मुझे सुनिए, लगा आगे अभी मैं आपने कवर करूंगा। कर दिया। नहीं नहीं, अभी मैं दो ही चीज कवर किया हूँ। ओनली टू टाइप ऑफ द जोन। फर्स्ट ये वाला फिक्स, कौन सा कितने परसेंट से बुल, कितने परसेंट से डाउन, कितने परसेंट से न्यूट्रल। सेकेंड, द बैकग्राउंड कलर बेसिस ऑफ दिस, यहाँ से फ्रॉम मार्केट स्टार्ट हुआ तो बैकग्राउंड कलर चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे लिखा है देखो, न्यूट्रल बुलिश बियरिश, न्यूट्रल बुलिश बियरिश, सब में वही होगा। तो कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा जोन बैकग्राउंड कलर में, दो, बस दो ही है और तीसरा कुछ नहीं है। अभी तक मैंने यही डिस्कशन किया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बस यही दो ओनली डिस्कस टिल हियर, ओनली अबाउट द जोन, नथिंग एल्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वर्टिकल, these two slide till here,
मैंने एरो से हाईलाइट कर दिया है कि वो कौन सा जोन कहाँ पे है, बस इतना ही ध्यान देना, इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना। नाउ आगे चलते हैं। जोन 1, ये आपको देखो, ये जोन 1 है, इसका नाम जोन 1 है। यहाँ पे आपको सॉरी, हाँ जोन 1 है, ये पहला वाला पूरा एक, इसका नाम जोन 1 है। और ये दूसरा वाला जो लाइन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको जोन 2 है। तो ये जोन 1 लिख दिया है, ये वाला जोन पूरा 2 है। पूरा लाइन की बात कर रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे जोन को बताता है। ये दूसरा कुछ बताता है तो ये दूसरा कुछ बताएगा। आगे बताएंगे कैसे क्या होगा, वो कहाँ मिलेगा आपको चार्ट में, वो दिखाता हूँ मैं। ये वाला मिलेगा जिसकी बात कर रहे थे। इधर जोन 1 जोन 2 लिखा है, तो ये वाला जोन 1 यहाँ से लेकर लास्ट तक हो गया, ये इधर जोन 2 हो गया, लास्ट तक हो गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद त्रिशक्ति लाइंस, इसमें 3 लाइनें हैं जिनका नाम त्रिशक्ति लाइंस रखा है। कौन का ये लाइनें कहाँ मिलेंगी त्रिशक्ति? अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है, ध्यान देते रहिएगा, मिस नहीं करिएगा। चार्ट में आपको त्रिशक्ति यहाँ मिलेगा, जोन के नीचे इधर 3 लाइनें दिख रही है इधर, और त्रिशक्ति इधर भी लिखा हुआ है इधर। त्रिशक्ति बुलिस, बुलिस बियरिस यहाँ नहीं देखना, ये मैंने कुछ इस पे आरएनडी चल रही है, इसको ध्यान नहीं देना। ओनली जो मैं बोलूं सिर्फ उतना ही ध्यान देना, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो इसमें से एक भी गड़बड़ होगा तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, इसलिए ध्यान नहीं देना है, केवल इसी पे ध्यान देना है। त्रिशक्ति लिखा हुआ है यहाँ पे, इस त्रिशक्ति के अंदर ये 3 लाइनें हैं। इनका यूजेस बाद में बताऊंगा कहाँ पे त्रिशक्ति है, ताकि आप फटाफट दे सके, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऐसे। नाउ मूविंग ऑन द वर्टिकल डॉटेड लाइन, you can see there is some dotted line, green color, red color, green color. Don't go green color for bullish, don't go red color for bearish। ऐसा कुछ नहीं, केवल डॉटेड लाइन टॉकिंग अबाउट वेर इज द डॉटेड लाइन, बस यू हैव टू सी ओनली दैट। कलर के बेस पे कोई भी नहीं जाएगा, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। कहाँ पर मिलेगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये आपको क्लियर दिख रहा है। डॉटेड लाइन ग्रीन इधर है, डॉटेड लाइन ग्रीन इधर है, डॉटेड लाइन इधर ग्रीन है, डॉटेड लाइन रेड इधर है। लेकिन ये बीच ही दिखेगा तो फिर सीधा इधर दिखेगा, नीचे बिल्कुल नीचे वाले। यहाँ देखिए डॉटेड लाइन रेड, इधर ग्रीन है तो इधर रेड है, इधर रेड है। खाली हमको डॉटेड लाइन का एडवांटेज लेना है, कैसे लेना है मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें कहाँ पे है, जब रूल्स बताऊंगा तो आपका निगाहें सीधी सीधर उधर ही जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको मूवमेंट अच्छा मिस हो जाएगा। यहाँ तक खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे कौन लाइन कहाँ मिलेगी। मोमेंटम टाइम, ये कोई एक फ्रेंड था हमारा, उसने बोला कि मेरा एक बेस्ट स्टडी है, सीक्रेट है जो ऐसा काम करता है। तो आप देखे होंगे कि, तो उसने बोला इसको भी मुझे बताओ, तो मैंने सोचा लाओ इंडिकेटर में डाल दे, लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। उसका उसका रिसर्च था जो इसमें काम करता था। तो ये मोमेंटम है, इधर देखेंगे जूम करूंगा तो एम लिखा है। इधर से जहां से ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है जहां एंड तक है, दिस कॉल्ड ए मोमेंटम टाइम। मोमेंटम टाइम मींस देयर इज पॉसिबिलिटी सडन मूव और बिग मूव अंडर दिस टाइम। मोमेंटम फटाफट निकला, और मोमेंटम किसको चाहिए, बायर को चाहिए, बाई कॉल बाई या पुट बाई, जिनको चाहिए वो चाहिए। तो ये दिखाता है मोमेंटम टाइम की, ये जो टाइम है इसमें कुछ अच्छा हो सकता है, फास्ट हो सकता है, आई मीन टू से। तो ये M1 और M2 और M3, इंडियन मार्केट में ओनली M3 तक ही मोमेंटम टाइम बनता है। हर मार्केट में सबको यहीं पे मिलेगा M2 M3 जैसा उसका टाइम रेंज है। तो आपको मोमेंटम कहाँ मिलेगा लिखा हुआ, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ आगे चलते हैं। तो ये आपको हाईलाइट कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन द, नाउ यहाँ तक जो भी फीचर था वो मोस्टली हो गया है। अब हम चार्ट टाइप पे आएंगे। अब चार्ट टाइप पे क्या आएंगे कि हमारा जो इंडिकेटर बना है कितने पार्ट से बना है, वो सम पार्ट का इसमें कवर करेंगे। जैसे ये पहला चार्ट है, इसको मैंने मेन चार्ट बोला है यहाँ तक। सेकेंड चार्ट जोन 1 जोन 2 बोल बता दिया। दूसरा ये चीज, अच्छा एक चीज और दो चीज भूल गया सॉरी। उसके बाद ये त्रिशक्ति है, इस त्रिशक्ति में 3 लाइनें हैं। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये बीपी लाइन है, इधर राइट साइड में आपको दिखने को मिलेगा, इधर नाम इसका बीपी लाइन है। और इधर देखिए राइट साइड में इसका नाम लिखा है, ये बीपी लाइन है। और ये इसको बीपी कैसे यूज करना बाद में बताऊंगा। तो इधर बीपी लाइन मिलेगा, इधर आपको ये मिलेगा, ये आपको यूज नहीं करना है इंडेक्स में। ये वाली जो पूरा ग्राफ है इसको आपको नहीं यूज करना है, ये कमोडिटी के लिए है।
और ये वाली लाइन सबके लिए यूज करना है, एलएनसी लाइन। तो एलएनसी में 3 लाइन, 3 1 ये 4 है, और इसमें बीपी लाइन में 2 लाइन है, त्रिशक्ति लाइन में 3 लाइन है। और ये आपको ये मेन चार्ट है जिसमें कितनी लाइन है, 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 है। यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए। यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए। यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए। इसका छूट गया कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, सब क्लियर, ओनली देखना क्या है। अब आते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया। जो भी नए आए होंगे उनके लिए फटाफट एक बार रिव्यू कर देता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं गए हैं। हमने ये डिस्कस किया कि ये जो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, हमने ये डिस्कशन किया कि जो हमारा पूरा इंडिकेटर है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे लाइन्स हैं, कलर्स हैं, उनका क्या मतलब है, वो कहाँ मिलेंगे। तो ये एक चार्ट है, ये पहला मेन चार्ट इसको बोलते हैं। दूसरा वाला ये चार्ट है जोन 1, ये जोन 2, ये त्रिशक्ति, ये बीपी चार्ट, और ये इसको छोड़ देना है, और ये एलएनसी लाइन है। इसको छोड़ करके बाकी सबको हमें यूज करना है इंडेक्स में, इसके अंदर। बाकी अब हम आगे बढ़ेंगे कि एक एक चार्ट, अभी तक इतना ही बताया। और इसमें बताया कि मोमेंटम, ये जो M1 ये लाइन है, M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ये किसी ने रिसर्च किया है कि इसके बीच में स्पीड अप मार्केट होती है, तो उसको मैंने इस कॉन्सेप्ट में डाल दिया। लेकिन अगर आप इस रूल्स को जानते हो, किसी की जरूरत नहीं, M1 M2 की जरूरत नहीं है, बट लर्न कर लेते हो तो अच्छी बात है। रिसर्च है तो गलत नहीं, क्योंकि बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी है, किया हुआ है, तो ठीक है। बट उससे ज्यादा एक्यूरेट आपकी ये जो स्टडी करते हो डेली, वो है एडवांटेज लो इसका। नाउ अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो ये मेन चार्ट है, ये इसको मेन चार्ट बोलते हैं। इस मेन चार्ट के अंदर 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है। देयर आर 5 लाइंस अंडर दिस चार्ट, दिस कॉल्ड द मेन चार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 5 चार्ट? मैंने लिखा है ब्रह्मा, इस येलो कलर का लाइन है। बला, बला जो है ये डॉटेड लाइन, जो येलो कलर का लाइन है, डॉटेड दिख रहे हो ये बिल्कुल। लेट मी शो हियर, दिस वन डॉटेड येलो कलर लाइन, बला नाम रखा है इसका। और कहाँ गया नेक्स्ट? एम सीरीज, एम सीरीज वही जो M1 M2 मोमेंटम टाइम। महेश लाइन, दिस ब्लू कलर कॉल्ड द महेश लाइन। विष्णु line, this the pink color called Vishnu line. R line, this is the white line which called the R line, retailer line. R means retailer lines. तो ये जो 5 लाइन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 लाइंस एक चार्ट के अंदर है, जिसको मैंने मेन चार्ट का नाम दिया है। यहाँ तक कुछ क्वेरी? अभी कोई डिसीजन नहीं, बाई और सेल कुछ नहीं, ओनली टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर फीचर्स एंड अबाउट, मतलब कि कौन सी लाइन, व्हाट इज द नेम एंड वेयर वी कैन फाइंड, ओनली यही बात किया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी इन दिस तो पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नो क्वेरी। देखो यार कौन है, देखो ज्वाइन कर रहा हूँ। जो भी ज्वाइन करते हैं दोबारा बोलिए, दोबारा ज्वाइन करें। आरती ये भी इसको उनको ज्वाइन कर देगी। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए जिनको छूट गया है उसमें। हाँ सिंगल, ये वो मैंने लिखा है सिंगल कंपेरिजन्स, ये वाला सिंगल कंपैरिजन चार्ट है। और एलएनसी लाइन आपका ये नीचे वाला चार्ट है। ये नीचे वाला कलर और इस वाले में कलर एक अलग है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू से मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। और आपको इमेज में खाली कलर आपको दिखेगा, यही है कलर, वही है बट लाइन चीज वही है, इमेज वाला नहीं है। तो ये दोनों एक ही है, लाइंस वही है, सब कुछ एवरीथिंग वही है। ट्रेडिंग व्यू में, वो ट्रेडिंग व्यू से लिया गया है, तो घबराना नहीं कि नया कहाँ से आ गया। अब आते हैं कि
वो ये वन कंपैरिजन इस पूरे सेशन में, या मैं बोलूं कि जितना भी इंडेक्स है उसमें ट्रेड करने के लिए एडवांटेज ले सकते हो, बट इसके बेस पे पूरा प्योर डिसीजन यानी बाई और सेल आप नहीं करना। वो बताऊंगा बाद में, जब वो कमोडिटी के लिए मोस्टली है, बट एडवांटेज ले सकते हो, कि बताऊंगा कैसे एडवांटेज लेना है। नाउ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं रूल्स। अब रूल्स ध्यान से, ध्यान से आप सुनिए रूल्स। अभी तो चल रहा, अभी ज्वाइन को लगे रूल्स चालू किया मैंने। ठीक है, अभी अब रूल्स आते हैं। अभी ये था, अब दोबारा आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर अभी दिखाया आउटलुक वो कैसा होता है। ये है, ये आपका इमेज का इंडिकेटर। जितना मैंने लाइन से बोली, इसमें 5 लाइन, इसमें ये दोनों जोन, ये 3 आपके लाइंस, इसमें 2 लाइंस, इसमें इसमें भी कई लाइंस है, और इसमें भी ये लाइंस है। ये इमेज का आउटलुक है, ऐसे दिखता है और आपको ऐसे ही मिलेगा। दूसरा ये ट्रेडिंग व्यू का है। ट्रेडिंग व्यू में वही चीज वही है, थोड़ा सा डिजाइन अलग है। आपको ट्रेडिंग व्यू में ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये दो उसके आउटलुक है। अब आते हैं रूल्स के, कि रूल्स क्या है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी लाइनें हैं। मेन चार्ट में भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इनको यूज कहाँ कैसे करना है, वही रूल्स है। वही रूल्स को हमें फॉलो करना है। वो रूल्स मैंने कुछ लिखे हैं, उस रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले कि इंडेक्स में ही हम यूज करेंगे, पहला चीज ये आज की जो स्लाइड है। दूसरा चीज कि हम टाइम फ्रेम 5 मिनट या 1 मिनट का लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। पकड़ना है। नहीं तो रिजल्ट आपका गड़बड़ आ सकता है। आप बोलोगे 5 मिनट पहले आ गया, 10 मिनट पहले आ गया, बहुत सारी चीज रीजन होने लगेंगे। रिजल्ट आपका ट्रेंड सेम बताएगा, रिजल्ट आप एंट्री एग्जिट इधर उधर कर दोगे। इसका रीजन ये है कि जितना पॉसिबिलिटी है, जितना लिमिटेशन ट्रेडिंग व्यू में हो उसको यूज करते ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो टाइम आपको सिर्फ 1 मिनट का रखना है या 5 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं रखना है। मतलब इससे ज्यादा इस इंडिकेटर से डिसीजन लेने के लिए नहीं करना है। बाकी आप अपना जो कैंडल टेक्निकल वगैरह कुछ जानते हो, उसमें कुछ भी टाइम फ्रेम यूज करिए, उसको कोई मतलब नहीं। टाइम अगर आपको इंट्राडे का निकालना है तो 1 मिनट या 5 मिनट का ही लगा करके निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि इसमें बहुत सारे लाइन हैं। हर हर चार्ट में लाइन है। उस उसमें हर लाइन एक एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजी रूल्स को प्रेजेंट करता है। एक लाइन कई एस्ट्रोलॉजी के इवेंट को प्रेजेंट करता है, एक नहीं। एक लाइन करीबन जो है वो करीबन 10-12 करते हैं, एक लाइन कोई 40-50 करता है, बहुत सारी चीज करते हैं। तो हम किसी भी लाइन को डिसीजन में छोड़ नहीं सकते, एक भी मिस नहीं करना है। कैसे करना है, कैसे कैसे क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन मिस नहीं करना है, क्योंकि सबसे बाद में ही क्वेश्चन आएगा। तो ये नहीं करना है, ये एस्ट्रोलॉजी रूल्स है, मेरा नहीं है। आप मिस कर दोगे तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। मेरा रूल्स नहीं है, मैंने उसको पढ़ा है, जो मेरे समझ में आया है, मेरे को जो सक्सेस लगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस एनर्जी को, यानी जितनी भी लाइनों को की प्रोबेबिलिटी है और जैसा मार्केट बिहेव करता है, उसके हिसाब से मैंने उसको दो एनर्जी में बांट दिया है। एक का ह्यूमन फोर्स नाम है, दूसरा का कॉस्मिक फोर्स नाम है। बेस्ड ऑन रिजल्ट, बेस्ड ऑन ट्रेड, जितना भी मैंने लाइफ में ट्रेड किया है, जितना उसके हिसाब से मैंने उसको दो पार्ट में बांट दिया है। अब ह्यूमन जो फोर्स होता है उसके अंदर आर, बीपी और जोन वन ये आता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ पीछे कि आर लाइन कहाँ है। वैसे मैं आर लाइन आपको मेन वाले चार्ट में इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। ये वाली व्हाइट वाली लाइन आर लाइन है। उसके बाद बीपी लाइन कहाँ आपका है, बीपी लाइन आपका ये वाला लाइन है इधर। ये दोनों लाइन बीपी लाइन है, इधर देखिए बीपी लिखा हुआ है। ये पूरा लाइन आपका बीपी लाइन है। तीसरा लाइन जोन वन कौन सा है, ये पहला वाला लाइन, ये वाला जो लिखा है इधर वाला लाइन, ये पहला पूरा जोन वन है। लेफ्ट साइड में आपको लिखा होगा इधर, देखो जोन वन लिखा है, पहला वाला जोन वन है। इस इसकी जो बिहेवियर है, जो रिजल्ट है, वो लाइक एक ह्यूमन फोर्स की तरह है, इसलिए मैंने नाम उसका ह्यूमन फोर्स रख दिया है। नाउ अपोजिट दूसरा है कॉस्मिक या डिवाइन पावर,
जो लाइन हो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति एलएनसी जितना बचा इसको छोड़ करके वो सब कॉस्मिक एनर्जी में, इसका रिजल्ट और ट्रेड का जो एक्सपीरियंस है वो समथिंग डिफरेंट है। इसलिए मैंने सारे लाइनों का नाम मैंने कॉस्मिक में रख दिया है, जस्ट वैसे ताकि आपको पता चले कि सारे लाइनें एक जैसी बिहेव नहीं करती, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, सबका सबका बेनिफिट लेना है। बताऊंगा कैसे क्यों। तो जस्ट मैंने ये नाम रख दिया है कि उनको डिवाइड कर दिया है। नाउ अब रूल्स क्या है। आप बहुत सारे लाइनों को देख रहे हैं, जोन का है, कोई बैकग्राउंड कलर है, कोई जोन 1 जोन 2 है, बहुत सारे लाइनें हैं जो लाइन चार्ट के लाइन चार्ट से प्रेजेंट है। उन सभी को मिला के हमको ये देखना है कि कितनी लाइनें, मान लो 20 50, पता नहीं मैंने भी गिना नहीं है कितनी है, 20 15 जो भी लाइन्स है, हाउ मेनी लाइन्स गोइंग वेयर, अप डाउन, या फिर जो न्यूट्रल का जोन है उसमें, इन्हीं तीनों को देखना है। अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, या फिर न्यूट्रल में पड़ा हुआ है। सारी लाइनों को, सारी लाइनें और जोन को सबको देखना है। दूसरी चीज देखना कि वो कितने फ्लैक्चुएशन हो रहा है, कितना जा रहा है। 2% जा रहा है, 20% जा रहा है, 30% जा रहा है। परसेंट नहीं काउंट कर पाते हो तो मैंने आपको इसीलिए ये वाली लाइन डाली है। ये डॉटेड लाइन जो है बुलिश जोन है। ये बुलिश जोन में बियरिश जोन, जैसे ये लाइन है, बताइए ये लाइन बियरिश जोन से सीधा कहाँ जा रही है, बुलिश जोन में। बुलिश जोन को टच की, बुलिश जोन को टच किया, फिर कितनी दूसरी लाइन भी इसने बियरिश जोन को टच करके फिर बुलिश जोन को टच किया। ये ऐसे चेक करना है आपको। ये वाली लाइन कुछ नहीं किया, फ्लैट है। तो ऐसे आपको ये चेक करना है कि कौन लाइन किधर से किधर जा रही है और कितना जा रही है। अब बियरिश से कोई बुलिश जोन को टच किया, कोई बुली बियरिश से सीधा बुल जोन को टच किया, तो बिहेवियर अलग हो जाएगा। सिंपल। तो यही चीज हमको ये चेक करना है कि जितनी भी लाइनें, चाहे वो इसमें हो, चाहे ये जोन हो, चाहे वो इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, कहीं पे भी हो, वो अगर टर्न मार रही है, कहाँ से मार रही है और कहाँ तक जा रही है। अब इसमें आपका वही है, जोन जोन काम आएगा, जो मैंने आपको बताया। ये वाली डॉटेड लाइन, इसके ऊपर बुल, ये रेड लाइन इसके नीचे बियर, इसके अंदर न्यूट्रल। ये अब आपका काम आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा चाहिए। तो सारी लाइनों को देखना कि कहाँ से टर्न मार रही है, कहाँ, मतलब वो टाइम क्या है। जैसे यहाँ से टर्न मार रही है, कम डाउन कम डाउन कम डाउन, चेक व्हाट इज द टाइम। पता नहीं कैसे दिख रहा है, ऐसा नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गई ये। लेकिन यहाँ पे टाइम नीचे आपको दिखेगा, इधर टाइम दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगा ट्रेडिंग में, ये भी मैंने देखा, इसमें टाइम सही नहीं आ रहा। अभी मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, नहीं दूसरा वाला ले लिया क्या, हाँ इधर दिख रहा, सॉरी वो दूसरा वाला होगा। इधर देखिए, 10:05, 11:30, इधर आपको टाइम दिख रहा है। तो उस टाइम को नोट डाउन करना है कि किस टाइम पे वो किधर जा रहा है, बस। कौन कौन जा रहा है और किधर जा रहा है और किस टाइम पे जा रहा है, ये चीज आपको नोट डाउन करना है। तो ये तीनों कवर हो गया कि व्हाट इज चेंजिंग, मतलब कौन सी लाइन चेंज हो रही है, पूरे ओवरऑल कितनी लाइन चेंज हो रही है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है, किस जोन में जा रहा है, और वो टाइम किस पे जा रहा है। अगर कोई लाइन नीचे से ऊपर जाके फ्लैट हो जा रही है, या ऊपर से नीचे आकर के फ्लैट हो जा रही है, तो ये देखिए कि कहाँ से वो चला था और कहाँ वो फ्लैट हो रहा है। तो फ्लैट जहाँ हो रहा है, इसका मतलब उसने अपना काम कर दिया। मतलब काम कर दिया, आगे बताएंगे। मीन्स दिस व्हाइट लाइन क्रिएट देयर एनर्जी फ्रॉम हियर एज सडनली, मतलब सडन ये फॉल हो गया एंड कम हियर, नाउ इट इज फ्लैट। तो इट मीन्स जो इसने पावर अपना दिखाना था यहाँ तक उसने दिखा दिया, अब यहाँ पे ये फ्लैट हो गया। सो वी विल चेक वेयर इट इज फ्लैट। आई चेक दैट इट इज जीरो लाइन, मतलब 0%, 0% पे, यानी बियरिश जोन में फ्लैट हो गया। इसका मतलब इसका इसने अपना काम बियरिश में क्लोज कर दिया, इसका काम खत्म। लाइक दिस। अगर ये फ्लैट हो गया तो हम यही चेक करेंगे। सिमिलर ईयर, ये लाइन 100% पे बुल में, बुल जोन में है, वहां से ये गिरा कितने, 80%। तो 100 से 80 आया स्लाइटली डाउन, वेयर इट इज फ्लैट। यहाँ से लेकर के 80 तक पूरे मार्केट एंड तक फ्लैट है। बट इसका मतलब ये कुछ नहीं करेगा, यही है फ्लैट मीन्स कुछ नहीं करेगा। बट वेयर इट इज फ्लैट, ये कुछ करने भी नहीं देगा। ये भी एक डिपेंड है, उल्टा भी।
अगर ये कुछ करेगा नहीं, यहाँ से यहाँ थोड़ा डाउन आया है यानी प्रॉफिट बुकिंग होगा बुल से थोड़ा नीचे, लेकिन ये ज्यादा देर तक फ्लैट है, क्या क्रैश हो जाएगा, क्या बहुत बड़ा बियरिश आ जाएगा? नहीं करने देगा, क्योंकि ये यहीं पे पूरा मार्केट को पकड़ के बैठा है, नहीं गिरने देगा ये बहुत तेजी से। इट मीन्स जो भी फॉल आएगा, अभी बाई और सेल का नहीं बता रहा हूँ, मीन्स लॉजिक समझा रहा हूँ कि इट इज फॉलिंग, एग्री, बट क्या ये बहुत तेज फॉलिंग है? नहीं, इट इज स्टिल इन बुल जोन, मैं तरह यही कर रहा हूँ। तो मार्केट सस्टेन रहेगा, ऐसा मतलब। आगे हम देखेंगे क्या है। तो हमको जहां से फ्लैट होगा वहां हमको ये चेक करना कि कहाँ पे वो फ्लैट है। अब और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, मार्केट खुलने के बाद वही जो न्यूट्रल जोन से न्यूट्रल जोन तक फ्लैट था। अब इस जोन में जरूर है इतना तेजी से फॉल भी नहीं आएगा, या जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अभी नहीं आएगा, रिजल्ट आगे बात करेंगे। यानी इस टाइम में आपको कुल मिला के मोमेंटम नहीं आएगा, सिंपल सा शब्द। अब मोमेंटम किधर नहीं आएगा वो हम बाद में सब कंबाइन करेंगे तब पता चलेगा। अब कोई मोमेंट, ये लाइन इधर से लेकर के सीधा यह भगी, अब कोई बंदा अब इधर बाई करेगा या सेल करेगा, इसको चुप करो यार, इधर से बाई सेल या करेगा तो गलत है, वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने अगर ट्रेंड को चेंज किया तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसकी एनर्जी, इससे ज्यादा बुलिश नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक यहाँ से रिटर्न नहीं आएगा। आगे बताऊंगा क्या रूल्स है। मींस अगर इस लाइन ने ट्रेंड को बदल दिया तो यहाँ आपको एग्जिट कर देना चाहिए। इफ यू आर, मतलब अगर आपने ट्रेड लिया है बेस्ड ऑन दिस लाइन एंड इन दिस डायरेक्शन, देन यू नीड टू थिंक द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय दिस ब्लू लाइन इफ ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, टेक योर डिसीजन हियर। क्या डिसीजन वो आगे बताएगा। मेरा यही मतलब है कि जो भी है फ्लैट हो जाए, देन यू हैव टू बी अलर्ट, चेक वेयर इट इज फ्लैट, नथिंग एल्स। आगे देखेंगे और ट्रेड करके भी आपको समझ में आएगा। बस यही रूल्स है और कुछ रूल्स नहीं है। एनी क्वेश्चन आस्क मी। नाउ रिपीटिंग अगेन, चेक ऑल द लाइन किधर जा रही हैं, चेक इन विच जोन, हाउ मच इज गोइंग एंड चेक व्हाट टाइम इट इज बीइंग, और चेक द फ्लैट, इफ दिस फ्लैट दैट इग्नोर। यहां तक कोई समझ में नहीं आया तो बताइए। प्लीज अनम्यूट करिए, बताइए यहां तक समझ में नहीं आया तो। अभी हम खाली रूल्स की बात किए हैं और थ्योरी के बेस पे बात किए हैं, प्रैक्टिकल अभी नहीं बात किए हैं कि क्या हमको देखना है। ये सारे चार्ट हैं, 5 चार्ट हैं, 10-20 लाइनें हैं, क्या देखनी है? तो यही तीनों चीजों को हमको देखना है, ध्यान में रखते हुए इन्हीं को मेजर करना है, उनको ध्यान में यही देखना है। यही रूल्स हैं 1 से लेकर के 3-4 तक, इनको दिमाग में रखते हुए एक एक लाइन को पकड़नी है। कैसे पकड़नी है आगे मैं बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट, लॉजिक जो ये पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट दैट यू अंडरस्टैंड और नॉट, वो मेरे से पूछ सकते हैं, पूछिए। समझ गया? सबको आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। जिसको पूछना होगा अनम्यूट करके पूछ सकता है। नाउ, अब इस लाइनों में, इस चार्ट में वी हैव टू मेनी लाइंस, वी हैव टू मेनी लाइंस, 3 इधर है, 2 इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। अब इस लाइनों में कौन हम पहले देखें कौन हम बाद में देखें, ये बहुत क्वेरी आता है, सबको आता है। क्योंकि सब मैंने अब पहले ही बता दिया कि जो ये लाइन पावर होगी वो दूसरे में नहीं होगी, जो इसमें पावर होगी सब में अलग अलग पावर है, सबका अपना अलग अलग काम है। तो हम कौन सी लाइन किस स्टेप में देखे, किस सीरीज में देखे, कौन पहले देखे कौन दूसरा कौन तीसरा देखे, ऐसे हमको पता चल जाए तो हम मोमेंट को पकड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये बना है हियरार्की ऑफ द चार्ट और एनर्जी और द लाइंस। सबसे पहले आपको एम लाइन देखना है। एम कहाँ मिलेगा दिखाता हूं आपको। एम लाइन इसमें इसमें मिलेगा, त्रिशक्ति में मिलेगा एम लाइन, इधर देखिए। एम लाइन ये दिखेगा। इसको क्या चेक करना है, मार्केट खुल, जो भी आप डिसीजन लेते हो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये देखना कि ये कहाँ से मूवमेंट आ रहा है, किधर जा रहा है। जैसे देखना है सबसे पहले एम लाइन इधर से ऊपर, फिर इधर से नीचे, फिर इधर से ऊपर। तो इधर से लेकर के ऊपर। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ,
ये टीटी लिखा हुआ है हर जगह। ये टीटी का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। मैंने इसमें कोशिश किया ताकि आपको नजर वहां पहुंच जाए कि कहाँ से टर्निंग है, लेकिन ये बहुत एग्जैक्ट नहीं है। तो छोड़ भी सकते हो, जहां समझ में आ जाए तहां ले सकते हो। जैसे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट इसने सही प्लॉट किया, बट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट इसने छोड़ दिया है। यहाँ पे देखो सही पॉइंट किया, टर्निंग मतलब जहां से वो मुड़ गया हो, चेंज हो गया हो। लेकिन कुछ कुछ छोड़ दिया, तो इसको आप ध्यान में करिए, इसी पे भरोसे ना बैठे। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो एम लाइन है ये शुरू से ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर इधर फ्लैट हो गया। लुक, फ्लैट हो गया। नाउ फ्रॉम हियर ये बुल जोन में ऊपर चला गया। तो आपको ये देखना है कि कहां से कहां तक आपकी आंखें सही से देख पा रही हैं कि वो एक ट्रेंड बनाया, एक ट्रेंड बनाया। जैसे कैंडल में आप देख लेते हो कि यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में, यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक गया, यानी एक ट्रेंड आपको दिखा, छोटा बड़ा नो मैटर, आपको दिखा। उसी तरीके से इसमें भी यही दिख रहा है कि यहाँ जहाँ टी लिखा है, यहाँ से लेकर इस वाले लाइन के आसपास तक एक ट्रेंड यानी एक मूवमेंट इसने दे दिया, जो कि थोड़ा सा अपसाइड में है। तो एम लाइन ऐसे ही देखना है। और एम लाइन आपका इसमें मिलेगा त्रिशक्ति में, ये ब्लू वाली लाइन। कुछ देर के बाद ये रेड हो जाएगी। ये रेड इसलिए हो गया है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये रेड जोन में घुस गया है। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक रेड में हो जाएगा। फिर जैसे ही वो बाहर जाएगा, इसका ओरिजिनल लाइन कलर जो है वो ये वाली कलर है। लेकिन ये बुल जोन में घुसेगा तो रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बियरिश में आएगा तो वो रेड हो जाएगा, ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। सिमिलर उसी तरीके से इस वाले लाइन का जो ओरिजिनल कलर व्हाइट है, लेकिन जैसे ये एंट्री करेगा, जिस जोन में एंट्री करेगा, कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। सिमिलर ये दूसरा वाला जो लाइन है, ओरिजिनल कलर इसका रेड है, तो ओरिजिनल कलर आपको न्यूट्रल जोन में ही देखने को मिलेगा। बाकी जिस जोन में वो एंटर करेगा उसी का कलर वो ले लेगा। तो एम लाइन आप ये सारे में है, ये सारे में है। तो इसमें आपको ज़्यादा करने की, डरने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सा कौन लाइन है। तो अगर कुछ कंफ्यूज हो जाए तो मीडियम जो न्यूट्रल लाइन में उसमें देख सकते हैं। तो एम लाइन आपका यहाँ पे मिलेगा। अभी हम बताएंगे कि कैसे क्या है। अभी आप समझिए कि किसके पास कितनी पावर है, किसको पहले देखना है। एम लाइन मैंने बता दिया कि आपको पहले देखना है। दूसरा है इंद्र लाइन, ये कहाँ मिलेगा आपको? सर एक बात पूछूं। पूछिए पूछिए। सर आपने ये जो तीनों लाइनें दिखाई, ये जो एम लाइन दिखाई, उस लाइन के अंदर दो लाइनें और भी हैं उसी जोन में, उसको नहीं एक्सप्लेन किया। हाँ, समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। एक एक सेकंड सर। आवाज आपकी थोड़ी सी। हाँ। सर तो इंद्र आपने जो लाइन अभी एम लाइन, जो आपने एम लाइन को अभी एक्सप्लेन किया, जी। उसमें आपने जो एक लाइन बताई जो अपना कलर चेंज करती है, फिर उसके साथ दो और लाइनें हैं ना, रेड और ये वाइट, राइट। हाँ। वो क्या है? हाँ जी, बोलिए। ये जो रेड और वाइट लाइन है ये क्या है सर? ये भी एक लाइन है, जैसे एम लाइन है वैसे वो भी एक लाइन है। तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक लाइन तो अभी हमको बता बता रहे रही हैं, अभी बताएंगे वन बाय वन। अभी मैंने एम लाइन बोला, इसके पास पावर कुछ ज्यादा होती है, इसको आप पहले देखें। मैंने ये बताया, उसी है। तरीके अच्छा से ये अभी बताएंगे अभी लाइन का। तो लाइन, अभी, हाँ ये जी। तीनों अलग लाइनें हैं, एम लाइन में भी वन टू बिल्कुल। थ्री है। हाँ जी मैम, सारे लाइन का मतलब अलग अलग है। अभी एम लाइन पे ध्यान दीजिए, एम लाइन कौन सी लाइन है और वो किधर जा रहा है, बस इतना ही अभी तक पढ़ाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। अभी एम लाइन कौन सी है वो पहचानो। किधर, यहाँ से मैं बोलूँ यहाँ से एम लाइन इधर से जा रही है, तो आप दूसरा लाइन मत बताइए। यहाँ से मैंने आपको बोला कि बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या यहाँ तक कहाँ तक, मैं पूछा यहाँ से लेकर के एम लाइन कहाँ ट्रेंड बदल रही है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि एम लाइन ये ब्लू लाइन है, यहाँ से ये टर्न मार रही है और यहाँ से भी रिटर्न हो रही है। बस इतना ही देखना, कहाँ से ऊपर गया कहाँ से डाउन। तो जहाँ यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ऊपर गया, तो बस इतना ही देखना है। ठीक है मैम, इतना ही देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ है, क्लियर दिख रहा है कि ये लाइन एम लाइन के बारे में पूछूं तो ये एम लाइन यहाँ से लेकर के बॉटम बनाया और यहाँ जा करके टॉप बनाया, बस इतना ही देखना है। एम लाइन, अगर मैं एम लाइन, अभी एम लाइन की बात कर रहा हूँ, और लाइन भी जा रही है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, अभी आगे बात करेंगे। एम लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, बस इतने ही देखने हैं। चलो
अब आते हैं इंद्र लाइन। इंद्र लाइन बोला तो इसमें से इंद्र लाइन क्या है, ब्लू कलर है, ये वाली ब्लू कलर है। अगर मैं इसको पूछूं कि बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ दिख रहा है तक क्या, तो आप बोलोगे एम लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लाइटली डाउन है, डाउन स्लाइटली डाउन है, थोड़ा बहुत डाउन है। यहाँ से मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ से बोलूं तो थोड़ा सा ऊपर है। सिमिलर यहाँ से बोलूं तो थोड़ा सा ऊपर है। मैं बोलूं यहाँ से लेकर के क्या है, तो सीधा डाउन वन वे डाउन है। बस यही देखना है। तो इंद्र लाइन कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। अभी आप देखते जाइए, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट में कहाँ दिखेगा, बस यही देखना है। सिमिलर कुबेर की लाइन किधर है, तो उसी वो भी आपको इधर ही मिलेगा। सिंपल यही पिंक कलर की लाइन सिमिलर इधर ही है, तो उसका भी आपको अप एंड डाउन जहां क्लियर दिखे वही देखनी है, सब जगह नहीं देखनी है। तो ये लाइन आपको इसमें मिलेगा। चेक मैसेज क्या है नाउ। जोन उसके बाद पहले एम देखना है, उसके बाद इंद्र देखना, उसके बाद कुबेर देखना, उसके बाद जोन टू देखना है। जोन टू कहाँ मिलेगा, जोन टू आपको इधर मिलेगा, इधर कि ये जोन टू है। पहले बुलिश था, देन न्यूट्रल, देन बुलिश स्टार्ट, देन अगेन न्यूट्रल। तो किस टाइम पे, व्हाट टाइम इट चेंज बुलिश टू न्यूट्रल, व्हाट टाइम नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर न्यूट्रल टू बियरिश, किस टाइम से और किस टाइम से, इस टाइम से स्टार्ट किया, देन अगेन न्यूट्रल, देन बट यहाँ से आपको बियरिश दिख रहा है टिल हियर। बस इतना ही लेना है, इतना ही देखना है। इसके अंदर बाय सेल और इस सब का कुछ बात नहीं हो रहा है। ओनली मैं आपको टेलिंग यू कि मतलब कि कौन सा किस एनर्जी को कैसे देखना है और कहाँ पे हमारे चार्ट में मिलेगा। नाउ सिमिलर एल, एल एस दो लाइनें, अभी कहाँ मिलेगा आपको एल एस, आपको एल एस इधर ही जो अभी बात कर रहे थे। तो एल आपका ये रेड वाली लाइन है, न्यूट्रल में जाके रेड वाली ये लाइन है। और एस आपका ये व्हाइट लाइन में, न्यूट्रल में जाके देखिए कौन सा कलर है उसका, ये व्हाइट लाइन है। मोस्टली ये एक साथ ही रहते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। क्यों देखना बोलोगे, फिर देखने की क्या जरूरत है, एक साइड तो जा ही रहा है। नहीं, हमेशा नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो वहीं आपको पता चल जाएगा मार्केट में क्यों नहीं जाएगा। अभी फिलहाल सब एक जैसा नहीं जाता है। एक जैसा जाता तो एक ही चार्ट में बनाता, नहीं सब नहीं बनाता। तो सबके अलग अलग हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तीनों लाइनें यही देखनी है कि किधर से किधर जा रही हैं। एल एस एम तीनों लाइनों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे मिलेंगे त्रिशक्ति लाइन में, त्रिशक्ति चार्ट में, और कहाँ पे जा रही है वो आप देख सकते हैं। नाउ सिमिलर 7 बीपी लाइन देखनी है, तो बीपी में सारी लाइनें देख ली हैं। बीपी में जो भी है, बीपी कहाँ मिलेगा आपको, ये है, सारी लाइनें देखनी है। इसमें जो भी लाइन है, इसमें कोई अलग से लाइन मैंने नाम नहीं दिया, इसमें दो लाइन है, लेकिन उस सारे को एक ही देखनी है कि किधर जा रही हैं। उसके बाद आपको जोन वन महेश, जोन वन आपको ये जोन टू के नीचे मिला है। जो आपको ये देखना है, ये वाला जोन, ये वाला, इसमें भी क्या चल रहा है ये देखना है। उसके बाद आपको देखना है महेश विष्णु बला, ये कहाँ मिलेगा आपको, जो लोग पुराने उनको पता है, न्यू वाले इधर देखें, न्यू वाले इधर मिलेगा। महेश ये वाली ब्लू वाली लाइन किधर जा रही है, विष्णु किधर जा रही है, बला ये डॉटेड लाइन है ये किधर जा रही है, ये देखना है। सिमिलर आर को देखना है, सिमिलर सारे लाइनों जो यहाँ पे नाम लिखा है सारे लाइनों को देखना किधर जा रही है। अभी घबराए नहीं, बहुत सारा मिक्स है, अभी मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ। इधर तक किधर जा रही है, बस यही देखना है। तो सारे लाइन का नाम किधर किस चार्ट में मिलेगा वो आप जरूर ध्यान रखें, इसमें मिलेगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हियरार्की है तो इसको नहीं, इसका मतलब जो आर लाइन करेगा वो एम नहीं कर सकता, जो एम करेगा बाकी 10 लाइनें नहीं कर सकती, जो इंद्र लाइन करेगा वो 3 लाइनें मिला के नहीं कर सकती, जो कुबेर करेगा वो केवल आर लाइन मिला के नहीं कर सकता। ये हियरार्की है, इसको इसी वे में देखोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। उल्टा सीधा करोगे, इधर से उधर करोगे, जो मैं आगे बताऊंगा, इसलिए मैं यहीं पे दोबारा बोल रहा हूँ, इसी वे में देखोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अलग अलग करके मिक्स करके देखोगे तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। बड़ा मुंह आएगा छूट जाएगा, छोटे मुंह में आप ट्रेड करोगे मिल जाएगा, सक्सेस होगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी इसमें अगर रहेगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़ा मुंह आपको छूट जाएगा, घबरा जाओगे, डर जाओगे। रिवर्सल आएगा, फेक मुंह आएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों आया। फिर आप छोटे लाइन को वैल्यू दोगे, बड़े लाइन देखोगे नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसी वे सब कुछ भूल जाओ, जो पीछे का रूल्स था सब कुछ हटा दो, इसी वे में देखना है। अभी हम बताएंगे कैसे क्या है, जस्ट यही बोल रहा हूँ, ऐसे ही देखना है। बला, उसके बाद ब्रह्मा पहले वाले चार्ट में, अर्का आर लाइन, ये सब नाम से कोई मतलब नहीं, देखो खाली कहाँ पे मिलेगा, ये सब वन चार्ट में मिलेगा।
पहले वाले चार्ट में मिलेगा, इधर मिलेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको ये वाली देखनी है, इधर वाली व्हाइट वाली लाइन, इसको पूरा इग्नोर करना है। ये लाइन का पूरा डिस्क्राइब किया, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, कौन लाइन कहाँ है, बस वहीं पे जाके देखनी है। किस तरह से किधर देखनी है वो भी बाद में बताएंगे, किसको इम्पोर्टेंस किस वे में देना है वो मैंने यहाँ तक बताया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए, जल्दी पूछिए। सर कुबेर लाइन कौन सी है? एक मिनट मैम, नहीं आ रहा मेरे पास भी। कुबेर लाइन कौन सी है सर? इधर नाम लिखा होगा मैम नीचे, इधर है इस वाले में, ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा है मेरा, ये नाम लिखा है, उसका एक कलर लिखा है। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ नहीं, इसको याद नहीं करना है, बस एनालिसिस करते समय सबको एक बार देख लेना कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, बस इतना ही देखना है। जब बड़ा मूवमेंट आएगा तो आपको आंखें दिखने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें खुद दिखा देंगी। छोटा मूवमेंट आएगा उसके लिए ये ध्यान देना है, बड़े मूवमेंट आएंगे अपने आप क्लियर रहेगा पहले से ही। छोटा मूवमेंट आएगा, ट्रैप आएगा तो इसकी आपको बहुत काम करेगा। अब आते हैं कि रूल्स क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए पीछे को जो चीज बताया, अब हमको देखना है कि बुल का रूल क्या है और बेरिस का रूल क्या है। बुल का रूल क्या है, सबसे पहले जस्ट 1 मिनट मैम, नहीं आ रहा मेरे पास। अब आगे चलते हैं, बुल का रूल्स क्या है। बुल, जब हम बुलिस का मतलब चेक करने जाएंगे तो बुल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हम वो देखेंगे। सबसे पहले बुल का रूल ये है कि चेक द इंद्र एंड कुबेर लाइन इन एलएनसी, लिखा हुआ कि कहाँ मिलेगा आपको इंद्र और लाइन, ये एलएनसी में मिलेगा। उसके बाद उसको देखो कि कहाँ वो क्लियर आपको अप या डाउन, बुलिश है तो सीधा हम अब देखेंगे, डाउन की बात ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ हमारी आंखें ये देख पा रही है कि इंद्र और कुबेर की लाइन ऊपर जा रही है, वो हम देखेंगे। तो इंद्र कुबेर की लाइन में ये है, कहाँ से हमको दिख रहा है कि कहाँ से क्लियर कि कहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है, बताओ कहाँ से दिख रहा है। जैसे ये है, इधर नहीं दिख रहा, इधर नहीं, क्लियर दोनों एक साथ दिखे। इधर देखिए, इधर दिख रहा कि नहीं, इधर से ये थोड़ा ऊपर गया, इधर से ये थोड़ा ऊपर गया। अब ये लाइन से ऊपर गया, ये दोनों लाइनें, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया टाइम। पहला, बेस्ड ऑन दिस रूल्स, पहला रूल्स हमारा हो गया। सेकेंड, चेक द एम लाइन, दे शुड शो ए क्लियर अप डायरेक्शन, मतलब एम लाइन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। नहीं है तो आगे बताएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, बट हमको अच्छा डायरेक्शन में मिलना चाहिए। एम लाइन कहाँ है आपकी, एम लाइन इधर है, देखो एम लाइन भी उधर साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एम लाइन भी उधर ही साइड में जा रहा है। तो ये जो टाइम सिलेक्शन है, ये दोनों लाइन ऊपर जा रही हैं, एम लाइन भी ऊपर जा रही है, तो ये टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रही है, टाइम को नोट डाउन करो। चलो ठीक है, अब आते हैं अगला, जोन टू क्या कह रहा है। डेफिनेटली अगर हम बुल का डिसीजन ले रहे हैं तो हमको बुलिस ही चाहिए, लेकिन न्यूट्रल भी होगा तो भी चल जाएगा। तो फिर क्यों चल जाएगा, उतना बुलिश नहीं होगा जितना होना चाहिए, लेकिन बुल होगा तो स्पीड धीरे होगी, थोड़ा थोड़ा होगा, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा लेकिन होगा बुलिश तो। लेकिन अगर ये ग्रीन हुआ तो और अच्छा। तो जोन टू क्या है, तो जोन टू में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, न्यूट्रल बुलिश मिक्स है, ठीक है चलेगा। थोड़ा यानी ये जो आपको बता रहा है मिक्स टू बुलिश बता रहे हैं कुल मिलाकर के। आगे चलते हैं, दूसरा रूल से देखेंगे। उसके बाद चेक एल एस बी पी लाइन,
अब LSBP लाइन को उसी टाइम में चेक करना है। यह वाला हमने टाइम फिल्टर किया, कैसे चेक किया कि पहले ये दोनों लाइन देखनी, ये दोनों ऊपर गई, हमने M लाइन देखा, ये भी यहाँ से लिखा ऊपर गई। उसके बाद हमने उसको जोन 1 देखा, जोन 2 देखा, जोन 2 भी हमारा मिक्स था, मिक्स्ड और बुलिश, ठीक है चलेगा, न्यूट्रल बुलिश दोनों चलेगा। उसके बाद हमको BP लाइन देखनी है, BP लाइन भी उधर ही दिखा रहा है। उसके बाद LS लाइन वो भी दोनों को दोनों यही ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक सब फेवरेबल है। बताइए कौन कौन सा चार्ट कवर हुआ है। एक चार्ट इसका आपने डायरेक्शन देख लिया, दूसरा चार्ट डायरेक्शन देख लिया, तीसरा चार्ट डायरेक्शन देख लिया, कौन बचा, इसको हमें बोला कि मैंने एडवांटेज लेना है। ये भी ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा छोड़ो, इग्नोर करो। इसमें निफ्टी में ये भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद जोन 1 बचा है, न्यूट्रल है, ठीक है चलेगा। अब बचा कौन सा, ये। अब इसमें आना है, अब इसमें आना है, रूल्स लिखा है क्या, आगे चलते हैं। जोन 1 देख लिया, उसके बाद बचा 6 नंबर महेश विष्णु वाला, जो भी लाइन बचा है ऊपर उसको देखो। तो पहले वाले मेन चार्ट में महेश को पहले देखो, महेश इस टाइम पे क्या कर रहा है, 100% से 80% पे फ्लैट हो गया। 100% से 80 मतलब बुलिश 100% था, 80% पे आया, 80 पे बुलिश हो गया, यानी बुलिश जोन में ही थोड़ा सा फ्लैट हो गया। नाउ इसी टाइम पे और क्या हुआ, ध्यान देते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देते जाइए। सिर्फ यही 80 यानी ये भी मिक्स्ड बुलिश में है। नाउ अदर लाइन क्या है, इसी टाइम पे हमें देखना है, इधर टाइम पे नहीं, जहां मैंने टाइम फ्लैश सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यानी ये जो कैंडल ग्रीन, यानी क्या ये कितना 13:45 से लेके 14:15 के अराउंड, या 2:10 के अराउंड, 13:45 से लेके 14:10 के अराउंड में हमको देखना है, वही देख रहा हूँ। तो 13:45 पे अप तीनों अप, ये स्लाइटली डाउन देन फ्लैट बुलिश, बुलिश में फ्लैट। और इसके बाद क्या है, आर लाइन ऊपर, ब्रह्मा लाइन ऊपर, और ये वाली लाइन जो क्या ना विष्णु लाइन, ये फ्लैट, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट गोइंग सडन अप, जा रही है, ठीक है। नाउ इसी टाइम पे ये वाली लाइन जो है डॉटेड लाइन, बला लाइन, ये भी थोड़ा सा ऊपर जा रही है। अब बताइए ई वाला जो टाइम है, इसका डायरेक्शन बुल होगा या नहीं, बुल होना चाहिए, बुल होगा। कैसे होगा, जितना जब तक जाएंगे 13:45 से लेकर के आगे तक, कहाँ तक, जहां उसी का अपोजिट देखना, कहाँ तक, यहाँ से अगर वो वाइब्रेट हुई, एनर्जी यहाँ से बनी तो कहाँ तक जा रही है, एक तो इसके आसपास जा रही है, ऊपर हो रही, डाउन हो रही है, एक तो यहाँ 14:10, 14:10 ऊपर जा करके देखिए, 14:10 पे यहाँ पे एक थोड़ा सा आ रहा है, यानी यहाँ से कोई भी मूवमेंट आएगा, इधर प्रॉफिट बुकिंग होगा, या तो यहाँ आपको एग्जिट कर देना चाहिए, यहाँ आपको बाई लेना है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। ये आपका बाई रूल्स यहाँ पे मैंने लगाया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, सब पूछ सकते हैं, कोई मन में डाउट है वो बताइए, पूछिए, म्यूट करिए, पूछिए, अनम्यूट करिए, पूछिए, पूछिए। चालू हो गया अब आपका सारा इम्प्लीमेंट, सारा इंट्रोडक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसे देखना है बाई साइड में। बाई रूल्स हो गया, पूछिए पूछिए प्लीज। सारे लाइन पे सब लाइन देखना चाहिए क्या, आधे ऊपर आधे नीचे रहे तो सबका डिसीजन लेना चाहिए। सब दोबारा रिपीट करें। ये आपने बुल में बताया कि इतने लाइन चेक करना चाहिए, उसके अंदर समझो 40% बुल में बता रहा है, 60% न्यूट्रल में बता रहा है, तो उस टाइम क्या जजमेंट लेना चाहिए। सीधा कोई भी किस डर, हाँ जोन, जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जोन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इधर तो चलो ठीक है, इधर हमको डायरेक्शन देखा कि ऊपर गया, अब इधर जोन में हमको देखना है कि ये किस जोन से गया, वो 13:45, इसने बियरिश जोन के अंदर नहीं था, टच ही किया था, टच करने के बाद सीधा वो बियरिश जोन को टच करके बुलिश जोन को टच कर रहा है। सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बियरिश जोन से को टच करके, यानी न्यूट्रल से बोलूं, मैं बोलूं न्यूट्रल, बियरिश नहीं है ये न्यूट्रल जोन में बियरिश को टच करके बुल जोन को जो टच कर रहा है। सिमिलर इधर क्या हो रहा है, सिमिलर ये बियरिश जोन से सीधा ये बुलिश जोन के पास आसपास टच कर रहा था, ये मूवमेंट आपका बहुत तेज बुलिश नहीं होगा,
होगा बुलिश, थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन आपको न्यूट्रल रहेगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से बाय नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। जो भी मूवमेंट ले, इस टाइम के आसपास आपको निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा वो धीरे-धीरे डाउन दिखेगा। लेकिन अगर मैं टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलूँ तो ये मुझे ये बता रहा है बुलिश होगा, लेकिन बहुत तेज़ी से बुलिश नहीं होगा। बहुत बड़ा बुलिश मतलब बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा बुलिश नहीं होगा। बहुत बड़ा मीन्स 100-200 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आएगा। 40-50, 60, 40, 30, 40, 50, 60 ऐसे 50 के अंदर तक रहेगा। इट मीन्स पूछिए, क्लियर हुआ कि और कोई पूछिए? पूछिए या फिर हो गया? तारीख आप जाके चेक कर लीजिएगा, ये इमेज आपको दिया जाएगा 4 तारीख का ही। ठीक है, तो 4 तारीख का यहाँ पे आपको बुल मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा। ठीक है, कोई क्वेरी नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ गया, या फिर प्रैक्टिकल करेंगे। अब आते हैं दूसरा रूल्स, इसी का बिल्कुल अपोजिट। जहां पर अप देखना है वहीं पे हमको डाउन देखना है। तो अब देखते हैं इसमें कहाँ हमको दिख रहा है, हम कहाँ डाउन दिख रहा है, शुरू से देखते हैं। इधर सब हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, खिचड़ी दिख रहा है, कुछ भी नहीं क्लियर है। इधर से थोड़ा अब दिखा, लेकिन मजा नहीं है, बहुत कम टाइम था इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन साइड में इधर तक दिख रहा है। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये पूरा साथ में नहीं दिया। या फिर यहाँ से ले सकते हैं, या फिर यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। चलो इसको हम यहीं से लेते हैं। ये दोनों लाइन धीरे धीरे नीचे गई, बहुत ज्यादा नहीं गई, धीरे धीरे नीचे गई, डाउन साइड में है, यानी मिक्स टू बियर है, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी आगे चलेंगे हम, क्यों कितना बियर है वो देखेंगे। इसके बाद हम एम लाइन देखते हैं। एम लाइन क्या है, यहाँ से सीधा ये ऊपर गया, और ये बुल जून के बाद सीधा ये यहाँ से नीचे डाउन चला गया। ये टाइम हम इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये धीरे धीरे एक ही वे में जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, लेकिन ये सीधा वन वे जा रही है। तो ये टाइम हमारा ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम है, 10:15 से लेके 11:05 तक, ये जो एक साइड में मूवमेंट गया, ये ठीक है टाइम। ये यहाँ से लेकर के यहाँ से गया, लेकिन अब इसके साथ में ये दोनों लाइन है इसमें नीचे ऊपर कर रही है। एक लाइन तो इसमें ही है, क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन में है, ऊपर नीचे ये साथ नहीं दे रही है। दूसरा लाइन यहाँ जहाँ से ये टर्न मारी है, यहाँ से बियरिश जोन में है ये बियरिश जोन में ही। तो ये बियरिश है, और ये भी मिक्स टू बियरिश है, ये न्यूट्रल है। और ये जो दोनों लाइन है मिक्स टू बियरिश है, डाउन आ रही है। ये इसको छोड़ दो, एडवांटेज लेना है। इसमें क्या हो रहा है, इस वाले लाइन पे ए भी देखो, ये रेड लाइन में यहाँ से यहाँ तक, या डॉटेड लाइन, तो ए भी न्यूट्रल से बियरिश जोन में जा रहा है, न्यूट्रल टू बियरिश है। इसमें क्या हो रहा है, बुलिश, जो बुलिश था वो फिनिश हो रहा है यहाँ से, और ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जा रहा है। डेफिनेटली ट्रेंड चेंज होगा थोड़ा बहुत। नाउ अब आगे आते हैं। ये तीनों लाइन आपको क्लियर दिख रही है कि सारे सारे यहाँ से लेके यहाँ डाउन जा रही है। तीसरी ये भी लाइन यहाँ से डाउन जा करके यहाँ फ्लैट, फ्लैट कहाँ हुआ, बियरिश जोन में। हमारे लिए अच्छा है क्योंकि सारे डाउन में है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि ये बियरिश जोन में ही सस्टेन है। नाउ इसी लाइन पे और क्या हुआ, ये वाली जो ब्लू लाइन थी महेश लाइन, ये वाली ये भी बियरिश जोन में थी, लेकिन ये सीधा जीरो पे चला गया। इट मीन्स ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रेंड है, वो आपको पैसा देगा। बियरिश सेटअप है, बियरिश सेटअप है, सारा एक साइड में जा रहा है, मैक्स ज्यादातर लाइन जा रही है, तो इसमें आपको पैसा बनेगा। अभी इसमें ट्रैप की बात नहीं करेंगे, पैसा बनेगा। सुबेरे यहाँ से क्यों नहीं बेरिश हुई, यहाँ से क्यों बेरिश लेना सेफ है, वो सब बाद में बात करेंगे। यहाँ जो मैंने दिखाया, क्लियर आंख से दिख रही है या नहीं दिख रही है, वही हमको देखना है। हमको धुन पैस मास्टर अभी नहीं बनना है, इसमें प्रैक्टिस करोगे, करते करते तब आपको आएगा, उसके बाद मास्टर बनना है। अभी आंखें जहां दिखे वन वे जा रही हैं, वहीं सेफ ट्रेड करना है। ये बुलिश और बियरिश का रूल्स और इम्प्लीमेंट आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ दोनों में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, ओनली रिगार्डिंग बुलिश और बियरिश रूल्स। कौन लाइन कहाँ है, डिजाइन क्या है क्या नहीं है, किसको देखना, किसको पहले देखना, किसको आगे देखना, किसको छोड़ना है, अभी रिलेटेड यही तक जितना पढ़ाया है। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पूछिए।
पूछिए पूछिए प्लीज, कोई भी पूछिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर लर्न कर रहे हो तो आपको पूछो, मेहनत करना है, कुछ करना है तो आप पूछिए। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, प्रैक्टिकल करना है तो आप करेंगे, डेटा हम आपको देंगे। लेकिन एटलीस्ट पूछिए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है वगैरह वगैरह तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बट पूछिए। पूछिए। क्लियर हो गया? पूछिए पूछिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, पूछिए। सिंपल रूल मैंने यही बताया है कि जो भी लाइनें हैं, 5 टाइप के चार्ट हैं हमारे इंडिकेटर में, पांचों टाइप के चार्ट में नीचे यानी बॉटम वाले चार्ट जो एलएनसी लाइन की चार्ट है, वहां से लाइन को चेक करते जाना है ऊपर टॉप तक, मेन स्क्रीन तक, पहले वाले चार्ट तक जाना है। और सारे लाइनें जहां से दिखे कि यहीं से सीधा एक ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, बुल के लिए ऊपर जाना चाहिए और बेयरिश के लिए नीचे जाना चाहिए। अगर ज्यादा लाइनें सही से दिखेंगी वो सेफ ट्रेड होगा, वन वे ट्रेड होगा, आपका पैसा बनेगा उसमें। अभी मैं क्लियर बुल, जहां क्लियर बुल और जहां क्लियर डाउन या क्लियर अप दिखे वहां की बात किया। यहां तक कोई पूछिए। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, सिंपल है कि, सिंपल है। वाई अप? बिकॉज वी आर, इफ आई एम लुकिंग बाई, देन डेफिनेटली वी नीड टू लुक द अप साइड। डाउन वाई? सिंपल, कि हमें बेयरिश में देखना है। वाई ऑल नीड टू गो अप साइड, वाई नॉट ओनली 2 और 3? बिकॉज आई नीड ए सेफ ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस हिटिंग, वन वे, कुछ कुछ मिलना चाहिए, थोड़ा मिले नो प्रॉब्लम, मिलना चाहिए। दैट्स वाई वी नीड वन वे मूव ऑल द लाइन्स, बुल ऊपर साइड में या नीचे साइड में। नो। अब आते हैं, आगे चलते हैं, क्या है सिंपल, इसको छोड़ करके लाइन कहीं भी गई, अब मिक्स होगा, डेली तो ऐसे होगा नहीं, दिन में 1-2 ट्रेड आएंगे। अगर मिक्स होगा तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि कोई न्यूट्रल जोन में यहीं से कोई मूव हुआ, जैसे कि यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, बताओ ये दोनों लाइन को देख करके आपने यहाँ से बाय किया, क्या ये बड़ा मूवमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसी जोन में ही है, इसी जोन में ऊपर नीचे कर रहा है। इधर भी यही अब जोन में नीचे कर रहा है, इधर भी, इधर कुछ नहीं हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, लेकिन सारे लाइनें ऊपर जा रही थी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही सारी लाइन इधर, कहीं ये एक लाइन इधर चली गई डाउन, इधर से इधर डाउन जा रही है, तो ये इधर अगर आप रुके रहे तो आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल जोन में ही है, ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ से जैसे ही आप आएगा, होप में बैठे रहोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। आपको फटाफट स्कैल्पिंग करने आता है तो इसमें, इस ऐसे मूवमेंट में यहाँ से यहाँ टाइम फिल्टर किया, थोड़े से ऊपर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फिल्टर किया, ये बुल जोन में घुसा नहीं, न्यूट्रल बियर से न्यूट्रल जोन में घुसा, 10-5 पॉइंट के लिए आया, तुरंत निकल लो, 10-15 जो भी, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। ऐसे मूवमेंट बहुत रिस्की होते हैं, जो खेलते हैं, कि मैं भी कर देता हूँ कभी कभी। तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक जाते हो तो आपका लॉट साइज कम होना चाहिए, कम प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे होप करके लगे और ये वाला आ गया ऐसे, ऐसे आ गया और इसी के साइड में ये सब आ गया, तो आपका लॉस हो सकता है। ऐसा आ गया उल्टा, ऐसे फंस गए तो उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला ट्रेड रिस्की ट्रेड है, लो तो 10-5 पॉइंट लेके निकल जाओ, नहीं तो वहां बने रहोगे तो आपका लॉस होगा, एवरेज करोगे तो लॉस होगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी का रूल्स है, सारे लाइनों को यूज करके यही पता चल रहा है कि वंस वे अगर ऊपर जाएगा तो आपको बाई तभी करना है, सेफ रहेगा। वन वे नियर नीचे जा रहा है तो आपको बियरिश रहेगा, क्लियर रहेगा। ऊपर नीचे कर रहा है, कुछ लाइनें या लाइनें केवल इन्हीं जोन में ही है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि कल
कल का चार्ट है नहीं तो देखोगे इसी न्यूट्रल जोन में सारी लाइनें ऐसे खड़ी हो गई थी। ये पहले कोई अभी तो नहीं बनाया नहीं, मैंने 1 महीना पहले बनाया था, लेकिन ये ऐसे ही पूरे न्यूट्रल जोन में ऐसे खड़ी हो गई थी लाइनें। ये वाली न्यूट्रल सारी लाइनें खड़ी हो गई थी यहाँ पे, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे खड़ी है, ये भी ऐसे खड़ी हो गई थी, ऐसे भी खड़ी हो गई थी, ऐसे खड़ी हो गई थी। तो मार्केट ने वैसे ही किया। तो अपना क्लियर होना चाहिए स्टडी, और उसी के बेस पे ट्रेड लेना चाहिए, सेफ और साइड ट्रेड लीजिए। यहाँ तक कोई इस क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो क्लियर, हमने क्या पढ़ा, पूरा इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, फीचर पढ़ा, कैसे जज करना है, कौन सी लाइन को पहले देखना है, बुल का रूल्स क्या होता है, बियर का रूल्स क्या होता है, जो भी है ये सब एडवांस में आप पहले कर सकते हो। 1 हफ्ते का पहले से कर सकते हो कि कौन सेफ टाइम है, किधर बुल है किधर बियरिश में है, वो पहले कर सकते हो, ये ब्यूटी है। और उसी पे आप कर सकते हो। आपके पास ज्यादा टाइम है संडे सैटरडे, पूरे हफ्ते का कर लीजिए। जो स्टॉक मार्केट में है, कहीं भी रहे, कोई भी बिजनेस करेगा प्राइस एक्शन वाले को, उसको मार्केट के स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहीं भी जाइए, पहले से 1 हफ्ते का रख लीजिए। जैसे ही वो टाइम आता है, देखिए मार्केट रिएक्ट करिए, गेट आउट, प्रॉफिट लेके वो बंदे को जो प्राइस एक्शन का दुनिया भर का स्क्रीन, कोई ऑप्शन चेन ट्रैक कर रहा है, कोई ईएमए देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई लेवल 2 का डेटा देख रहा है, तो उसको कुछ भी देखे स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। आपको यहाँ पहले से ही पता चल गया हफ्ते में कि ये हो सकता है, मुझे ये चीज करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। कोई बड़ा काम कहीं ट्रैवल वगैरह करना, वो आप कर सकते हैं। ये आपका टाइम भी बचाएगा और उनसे ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, 100% गारंटी है, उनसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देगा। लेकिन यूज करने आएगा तो ही, इसको ये प्रैक्टिस की जरूरत है। प्राइस एक्शन में आपको कैंडल दिखेगा तो खुद ही बनेगा, खुद ही बताएगा कि क्या है। बस यही दोनों में डिफरेंट है। सबका अपना अलग अलग बेनिफिट्स है। नाउ कमिंग कि जो मैं इमेज भेजता हूँ इंडिकेटर का 1 हफ्ता पहले का, जैसे मैंने बताया कि वो इंडिकेटर में ट्रेडिंग व्यू प्लॉट नहीं होने देता है, तो मैं इमेज भेजता हूँ, वो इमेज ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा ट्रेडिंग व्यू में आपको ऐसा दिखेगा। जो इंडिकेटर जिनको दिया हूं उनको अभी नया वाला वर्जन उनको ऐसा दिखेगा। एक चीज और बता देता हूं, ध्यान रखिए। 2 चीज बताता हूँ, छूट गया जो, ये डॉटेड लाइन का यूज कैसे करना है। ये डॉटेड लाइन क्या है, ये ग्रीन का मतलब रेड या बियरिश नहीं है। ये डॉटेड लाइन मैंने मशीन से ट्राई किया है, लेकिन 80% तक सही है। ये डॉटेड लाइन इधर भी दिखेगा और सेम लाइन आपको इधर भी दिखेगा, इधर भी। ये कलर पे नहीं जाइए, ये बताता है कि ये जो खींचा गया है, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम, इस पे कुछ ना कुछ होगा, एग्जैक्ट होगा, वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा। ये कभी कभी बता भी देगा, कभी कभी नहीं बताएगा। जैसे मैंने बताया 80%, वो जैसे यहाँ डॉटेड खींचा अभी हम, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड ना लेकर के हमने यहाँ से लिया। इसको आपको ये आपको एक हिंट देता है कि यहाँ पे एक टाइम है, जो जा करके देखो कि किधर है, आसपास किधर है। तो ये बताया 1:40 के आसपास है, लेकिन हमने अच्छे से देखा तो 1:50 के अराउंड करीबन ये टाइम बचा। तो ऐसे आपको इसको इधर से उधर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो इसकी सहारा लेते हैं। तो ये लाइनों का यही मतलब है कि ये जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, ये एलएनसी लाइन में जो बार बना है उसका मतलब क्या है। उसका ये मतलब है कि जैसे ये बड़ा कैंडल बन गया, इस बड़े कैंडल पे बनने का ये मतलब है कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा पावर यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, यानी इस पे कुछ ना कुछ हो सकता है, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज बताता है कि यहाँ पर ये जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीजों से केवल हम टाइम देख सकते हैं, डॉटेड लाइन से हम टाइम देख सकते हैं। बड़ा कैंडल कोई इसके इर्द गिर्द बन गया तो हम ये देख सकते हैं कि ये टाइम इंपॉर्टेंट है। तो उस पे एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम पाने के लिए हम सारे लाइनों को मैप करेंगे कहाँ से एग्जैक्ट है। जैसे ये यहाँ पे टर्न किया तो 1-2 मिनट आगे पीछे हुआ। अब सिमिलर यहाँ पे देखें तो 1:05 पे देखिए कि इस वाले टाइम पे आपको बताया, ये टाइम थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट खींचा, देखिए इसी पे ही ये थोड़ा सा टर्न मारा और इसी पे ये नीचे टर्न किया। अब ये बुल अभी ये नहीं है, ये बता रहे ये टाइम पे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अब आप देख लोगे एकदम एग्जैक्ट इसी टाइम पे ये ऊपर जा रहा है और इसी टाइम पे ये नीचे आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही प्लॉट किया। और इधर टाइम पे आप इसको एलएनसी लाइन देखेंगे कि ये अभी जो टाइम कैंडल जो छोटे छोटे बन रहे थे, अचानक ये बड़े का कैंडल का ब्रेकआउट हो गया। देखिए इधर से वन वे कैंडल बड़ी बड़ी बनने लगी। तो ये यहीं से ये बोल रहा कि यहाँ से एक अच्छा टाइम कह लो या रिवर्सल कह लो, यहाँ से एक बन सकता है।
अब ये सक्सेस होगा या नहीं होगा ये आपको लाइन से मैप करना पड़ेगा। कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी हमने यहाँ डिस्कस किया, देखिए एकदम एग्जैक्ट खींच दिया। और यहाँ एग्जैक्ट खींचने के बाद देखिए बड़ा कैंडल बना करके ये सीधा उसका एक डायरेक्शन इधर ही डाउन साइड में गया, इधर एक बड़ा कैंडल बना। कैंडल अप या डाउन से डायरेक्शन नहीं देखना है, एलएनसी के कैंडल से डायरेक्शन नहीं देखना, डॉटेड लाइन में जो कलर है उससे डायरेक्शन नहीं देखना है। बड़े कैंडल से और डॉटेड लाइन अगर कहीं है तो इसका ये मतलब ये टाइम बहुत, जो टाइम पे बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे डायरेक्शन देखने के लिए आप जो रूल्स बताया हूँ, बुल का रूल्स और बियर का रूल्स, वो अप्लाई करना है। ये काइंड ऑफ हेल्प है कि जिनको ये लाइनें कहाँ पे, मैं सुभाष ने तो यहाँ से देखा, मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है, या वो मुझे उधर दिख रहा है, या मुझे कहीं, या तो बहुत सारे अप डाउन दे रहे, मैं कहाँ से देखूं। तो ये उनकी हेल्प करेगा। जहां जहां डॉटेड लाइन है वहां पे जाइए, वहां से अपना लाइन में रूल्स बुल और बियर का अप्लाई करना चालू कर दीजिए। जो अच्छा दिखते हैं, जो अच्छा दिखता है उसको रख लीजिए, जो नहीं अच्छा दिखता है उसको हटा दीजिए, उसमें नहीं ट्रेड करना है। अभी मान लो डॉटेड लाइन यहाँ पे करीबन 10 या 12 है, 10-12 पे ट्रेड नहीं लेना है। जहां पे सारी लाइनें आपको कंफर्मेशन देती हैं, डायरेक्शन देती है, उस लाइन को नोट डाउन करिए, उसी पे आपको ट्रेड करना है। तो ये डॉटेड लाइन और ये जो जो कैंडल है इसका ये यूज है, ये बहुत यूजफुल है। अभी आप आगे देखोगे जो कमोडिटी वगैरह करेंगे उनके लिए देखना, ये बहुत बहुत चीज़ अच्छी है ये, इसीलिए। लेकिन अगर जो इसमें मास्टरी कर लिया प्रैक्टिस करके तो उसको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा। जो जिधर क्लियर दिख गया उससे बड़ा कुछ नहीं है। अभी जैसे मैंने कल देखा, मैंने गोल्ड में इसी का सारा रूल यूज करके मैंने गोल्ड में पकड़ा था, जो फेक ब्रेक डाउन था, जो नीचे आकर के जो दिखा, जो बड़े मूवमेंट हुआ, और बिल्कुल 11:25 पे वो मुझे एग्जिट दिया, 11:10 पे वो मुझे एंट्री दिया। एकदम क्लियर यही रूल्स था। वो हम दिखाएंगे जब अभी डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ, जब डाउनलोड हो जाएगा तो एग्जांपल में आपको गोल्ड वाला दिखाएंगे। खैर गोल्ड वाला तो नहीं है क्योंकि वो कमोडिटी का है, तो बन जाएगा दिखा दूंगा। नहीं तो मैं जब इमेज बन जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप स्टडी कर लोगे, क्योंकि इसका ये इंडेक्स का रूल्स है तो इसमें दूसरा चलेगा, उसमें दूसरा। तो ये हो गया। अब आते हैं आगे। हाँ, अब हमारे पास क्या होगा, इंडिकेटर के बारे में हो गया, रूल्स हो गया, सब कुछ डन हो गया। अब आते हैं सुबेरे मार्केट में हमने क्या किया, सुभाष ने इमेज दे दिया, रूल्स हमको पता चल गया, हमने इंट्राडे का टाइम कल के यानी सोमवार का हमने नोट डाउन कर लिया, ये ट्रेड पे हमने ट्रेड करनी है। लेकिन एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा प्रिपरेशन कैसे करें, अब उसको क्या करना है। अब आप अपना लॉगिन कर लो, जीरोधा में कर लो, ट्रेडिंग व्यू में कर लो, जो भी ब्रोकर है उसमें कर लो। लॉगिन करने के बाद आप जितने इंडेक्स हैं, कितने इंडेक्स हैं इंडिया में, निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, इसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। इन सारे चार्टों को एक विंडो पे लगा लो, वो चार्ट चाहे स्पॉट का हो चाहे फ्यूचर का हो, तो कोई भी लगा लो आप, सारे यानी एक विंडो में 4 चार्ट। नंबर 2, सभी चार्टों के सीपी लगा लो। मान लो आप मैक्सिमम किसी में करते हो, जिसमें भी करते हो उसका लगा लो। वैसे आते हैं उसमें, अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है, उसमें आता है 4 विंडो ऊपर और 4 विंडो नीचे, लेआउट सेट करने का आता है जो लोग होंगे। तो 4 ऊपर सी लगा दीजिए, सबका चारों का सी ऊपर लगा दीजिए, चारों का पी नीचे लगा दीजिए। तो यानी 2 विंडो हो गए, एक उनका स्पॉट या फ्यूचर का चार्ट, दूसरा उनके सी और पी का चार्ट। ये लगा करके सवेरे रख दीजिए। टाइम फ्रेम सभी में 1 या 5 मिनट लगाइए। इंट्राडे का टाइम जो आप निकालते हो वो भी 1 या 5 मिनट में निकालिए। उसके बाद आपको जो भी टाइम आपने नोट डाउन किया है, इतना बज के मिनट, इतना बुलिश बियरिश, वो अपने चार्ट में किसी एक में, चाहे निफ्टी में या सेंसेक्स में, जिसमें भी है, आप ऐसे लगा कर रख लीजिए, लाइन वर्टिकल लाइन ऐसे खींच कर रख लीजिए, ऐसे जैसे ये लाइन है, यहाँ पे आप ऐसे खींच करके रख लीजिए। और जो आपने एनालिसिस किया है, यहाँ पे आप ये वाला टूल यूज करिए, जो नए हैं उनको नहीं पता, ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे आप अपना लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए कि कितना मिनट, जैसे मान लो 9:50, तो यहाँ पे लिखो आपके इंट्राडे टाइम में 9:50 पे बाई था, तो यहाँ पे 9:50 आप लिखो कि बाई, यहाँ पे ऐसे करके लिखो, मतलब यहाँ पे रखो अपना तैयारी पहले से रखो, ये कैंडल बनने के पहले ऐसे वर्टिकल लाइन लगा दीजिए। इसके बाद अपना यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे अगर कहीं जाता है, तो अगर आपके इंट्राडे टाइम में एग्जिट या सेलिंग बताता है, जब आप रीड करोगे लेआउट तो ये चीजें होंगी, तो आपको यहाँ पे लिखिए एग्जिट लिखिए, या फिर आप सेल लिखिए, ट्रेड लेते हैं तो सेल लिखिए एग्जिट, और अगर यहाँ से बाई करते हैं, यहाँ जाते हैं एग्जिट करिए। ऐसा प्रिपरेशन आप बना करके पहले चार्ट में विड्रॉ करके रख दीजिए।
ऐसा प्रिपरेशन करिए, ऐसा मैं करता हूँ, अच्छा करना भी चाहिए। उसके बाद आपने चार्ट खोल लिया, सीपी लगा दिया, ड्रॉ कर दिया, पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले रात को कर दिया, अपना प्रिपरेशन तैयार है। अब मान लो मार्केट ओपन हो गया और मार्केट चलने लगा और आपका टाइम आ गया, चाहे बुलिश में चाहे बेरिश में, जैसा आपने स्टडी किया है। उसके बेस पे आप चारों चार्ट में जिस पे भी जो आपने स्टडी किया है, अगर आपने बुल का स्टडी किया है और चारों चार्ट में किसी में भी बुल आया, उसी में आपको एंट्री करनी है। मान लो आप निफ्टी में सारे चारों को लगा कर पता लगा मिड कैप में आ गया ऊपर साइड में, उसी टाइम पे तो आपको मिड कैप में ट्रेड लेना है, निफ्टी में नहीं लेना है। अगर उसमें आ गया तो जिसमें भी आ गया, वैसे निफ्टी में आएगा, लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये मैं करता हूँ और यही सक्सेस है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो इंडिया के ऊपर चलता है, जो इंट्राडे टाइम निकाला जाता है वो उसको निकालना इजी होता है, आसान होता है, इसलिए ये रूल्स पूरा बता रहा हूँ। सारे चार्ट लगाइए, इसमें लगाइए। उसके बाद आपको एंट्री कब करना है, क्या टाइम आ गया तो तुरंत पहले ही कर देना है? नहीं, यही गड़बड़ी जो बहुत लोग करते हैं। मान लो ये आपने ड्रॉप पहले करके रखा, आपने ड्रॉप पहले करके रखा, अब है, और ये मान लो कैंडल यहाँ पे बना, अब 9:50 पे मैंने बाई 9:35 पे बाई लिखा था, 9:25 पे ही बन गया। अब इसमें क्या करेगा ट्रेडर, यहाँ एंट्री कर लेगा, इसके बाद स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो सकता है, ये बड़ा कैंडल आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जब उसी टाइम पे सबसे पहले प्राइस एक्शन को बनने दो, उस टाइम पे जिसपे आपने ड्रॉ किया है वहां बनने दो, उसको बनने दो, प्राइस एक्शन होने दो, मार्केट को रिएक्ट करने दो, उसके बाद एंट्री लेनी है। 6 रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, 90% मेकिंग मिस्टेक्स, देन स्टॉप लॉस हिट होता है, डायरेक्शन होता है। ये ही रूल्स जो बता रहा हूँ, ये जितना पढ़ा है आपको टेक्निकली, ये रूल्स ही इमोशन में डुबो देता है। वो प्राइस एक्शन देखते हैं, उल्टा बता देता है उसमें, और उसको जाना दूसरे साइड में रहता है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उल्टा ले लेता है ट्रेड, अरे तो नीचे जाएगा, अगेंस्ट हो गया, फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है, फिर लॉट साइज बढ़ा देता है कि जो मेरा कवर हुआ वो दोबारा आ जाए, फिर लॉट साइज बढ़ा देता है। अब अगर उसको ट्रेंडिंग नहीं जाना है, जैसे मैंने रूल्स बताया कि मिडल न्यूट्रल जोन में रहना है, तो ऊपर नीचे करेगा तो एवरेज कर करके इतना लॉट कर देगा कि अगर 2 ही 3 पॉइंट ऊपर नीचे गया तो उसका उसी में लॉस हो जाता है। ये जो 6 पॉइंट है वेरी डेंजर पॉइंट, बहुत ही डेंजरस है, तो इससे आपको बचना है। मार्केट को पहले रिएक्ट करने दो, उसके बाद आपको एंट्री करनी है। ये ही पॉइंट जो 6 है, जो मिस कर देगा आपका लॉट साइज एवरेज कर देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका आप बुलिश जाना होगा, आपका दिमाग चेंज करके आपको सीधा उल्टा बैठा देगा अगर प्राइस एक्शन करोगे तो। इसीलिए इस चीज को नहीं, मार्केट को रिएक्ट करने दो, आपको एंट्री करो, एंट्री करते ही स्टॉप लॉस आपका क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल, मान लो आपका बहुत अच्छा सेटअप है, सारी लाइनें वन साइड में गई, इसी साइड पे ये कैंडल बन गया, स्टॉप लॉस यहाँ से लेके 10 पॉइंट नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल बनेगा नहीं। तो जहां पर हो आपको 10 पॉइंट नीचे, जो भी अकाउंट कर लो, 10 पॉइंट आपका नीचे होना चाहिए। क्लियर, रिस्क में यही, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, लेकिन ज्यादा अगर उल्टा चला गया तो हमें 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं देना है। अब जिनको बड़ा लॉट खेलना होता है, पूरा टॉप और बॉटम जो मास्टर कर लेंगे वो इसको डबल ट्रिपल करेंगे, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा कैसे क्या खेलना है। अभी इसको मतलब 10 पॉइंट का लॉस लेना है, और आपके जो स्ट्रेटजी में एंट्री एग्जिट है उसके हिसाब से करना है। नाउ आपको उसके बाद जैसे ही आपके पास फेवर में गया, अब इसी को हम एग्जांपल लेके करते हैं। मान लो यहाँ आपने एंट्री लिया, ये बड़ा कैंडल आ गया, इधर कहीं फेवर में गया, मान लो इधर कहीं गया, ये बन रहा है, ये बन गया, और मान लो ये इधर कहीं बन रहा है, अपने इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इधर कहीं आसपास रख दो प्रॉफिट में। अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकल टाइम यहाँ तक है, तब तो आपको मतलब अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते जाइए। और अगर ये वाली आपकी एग्जिट पॉइंट, मान लो यहाँ, मान लो आपने यहाँ तक होल्ड किया और लाइन यहाँ तक बन गई, अब ये बन रहा है और ये बना नहीं है, तो अपने और टाइम आपके पास बिल्कुल पास में आ गया है, आपने एंट्री टाइम यहाँ पे बाइक का आपने लिया था, और एग्जिट टाइम के पास आपका कैंडल बन रहा है, आपको पता है कि यहाँ से बुलिश और यहाँ तक बेरिश था, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल पास में ट्रेल कर देना, बिल्कुल पास में। मान लो बिल्कुल पास में, मैं प्रतिदिन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 24,252 पे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो 24,250 पे बिल्कुल लगा देना है, लालच में नहीं रहना है, तो उड़ जाना है। आज तक अभी तक तो
गया नहीं लालच में तो उसको छोड़ दीजिए। कितना आप जितने ट्रेड किए हैं उनको पता चल गया होगा। ये जो टाइम बताता है इंट्राडे वैसे ही मार्केट आता है। मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, आर्ट सिखा रहा हूँ, उस आर्ट को यूज करिए। टाइम के आसपास बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, ना एवरेज करना है, ना प्रॉफिट को, ना तो ज्यादा लॉट बढ़ाना है, ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। और उसके पास जाकर के बिल्कुल पास में मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट अपने आप को ट्रेल कर देना है। अब ट्रेल मान लो यहाँ पे किया, क्यों मैं बोलता हूँ ट्रेल करने के लिए, मान लो ये बना और इसी टाइम पे ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया, टाइम एंड हो गया, बिल्कुल दोबारा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल मार दो, दोबारा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल मार दो, मतलब बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट जहां चल रहा वहां पे ट्रेल मार दो। अगर अभी ये कैंडल आया आपको ये पूरा मूव मिल गया, और अगर आप बैठे रहोगे तो ऐसे ऐसे ये जैसे जैसे धीरे जा रहा है तो जो आपको ग्रीन दिखा है वो आपको रेड दिखेगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, यही मार्केट में होता है। और जितने लोग बैठे हैं मैक्सिमम ऐसे ही लोग होते हैं। ये जो रूल्स है मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पे लेता, मैंने लाइव भी शायद किया भी था, रिस्की ट्रेड कौन सा के ट्रेड मैंने ऐसे किया था। मैं वहाँ पे चार्ट पे भी नहीं देखा था। एक छोटे छोटे मेरे 5 पॉइंट पे 2 हिट हुए थे लास्ट में, और मैं लाइव ट्रेड कर रहा था। और लास्ट में मेरे सीधा लास्ट में मैंने एक लिया था, छोड़ दिया था, और उधर तक गया था और टारगेट उस पर लगाया था लास्ट में मैं एंड होने के बाद। वो मेरा दोनों 5 5 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का लगाया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था छोटा छोटा है, छोटा ट्रेड न्यूट्रल जोन वाला है। तो मैंने उस पर ट्रेड किया और वो एक ही ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया, मतलब दोनों लॉस 20 पॉइंट तक हो गया था। तो मेरा 10 पॉइंट मेरे जेब में आ गया। ये सक्सेस की है, इसको यूज करिए। यहाँ पे आकर के होप करोगे कि मार्केट और जाएगा, अरे टेक्निकल में ब्रेकआउट मार देगा, कौन ब्रेकआउट नहीं हुआ होगा बताओ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, चलो टेक्निकल लगाते हैं, मैं यूज नहीं करता एस्ट्रोलॉजिकल, बताओ टेक्निकल लगाते हैं। चलो ये बड़ा कैंडल, बहुत अच्छा कैंडल बना, ये रेजिस्टेंस है, ये टूट गया, ये तो ब्रेकआउट मार दिया, बहुत अच्छा कैंडल है, चलो यहाँ पे और घुसाओ लौट, और मेरा ये नीचे स्टॉप लॉस होगा, यही टेक्निकल करता है ना। जस्ट मैं बुराई नहीं कर रहा, आई एम सेइंग व्हाट, कहाँ पे लोग गेम खेलते हैं बड़े लोग। यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमारा सिस्टम एग्जिट बता रहा है, और यहाँ पे टेक्निकली जो लोग बड़े अच्छा कैंडल ब्रेकआउट ये वो RSI ये जो भी यूज करते हैं वहाँ पे बाई कर रहा है। और अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगा तब तो ये यहाँ तक पहुंचा दिया, पूरे शाम तक यहाँ पहुंचा दिया, और वो एवरेज करता रहा। कहाँ एवरेज किया, यहाँ सपोर्ट यहाँ पे आया, यहाँ आया, फिर उसने एवरेज किया यहाँ, फिर उसके बाद एवरेज किया यहाँ, अब मार्केट क्लोज हो गया यहाँ, कहानी खत्म उस दिन का। उसके बाद दिमाग में आएगा कि सिस्टम नहीं काम करता, दिमाग में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी नहीं काम करता, फिर दिमाग में आएगा, अपने आप को कोसोगे मेरा किस्मत ही खराब है, फिर सोचोगे मेरा निफ्टी में अच्छा नहीं चलता, कमोडिटी में अच्छा चलता है, फिर सोचोगे यार कोई बात नहीं, कल मैंने 5 लॉट से किया था, कल मैं 7 8 लॉट से करूंगा, मेरे को ऐसा चीज है मैं 2 ही चीज में निकल जाऊंगा, धीरे धीरे में 2 3 दिन में जो लॉस हुआ निकल जाऊंगा। वही चीज सोचेंगे एक ह्यूमन, जो हमारे बस में है नहीं, और जो हम मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाते हैं। ये यही है, यही पहला, और यही मिस्टेक करवाया और 2 3 आपका खराब। और इस मिस्टेक का ये जो नाम है वो ये यही है, यही है छठा पॉइंट। ये प्रैक्टिकल है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, जानते हैं, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब, एस्ट्रोलॉजी ने बोला एंट्री करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस बताओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट होने दो, कोई बात नहीं यहाँ तक नहीं हिट हुआ, चलो यही हिट हो गया, ये वाला बड़ा कैंडल आया और आपने देखा कि भाई इतना आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पे आपने हिट कर दिया, यहाँ पे कर दिया, आपने जो लिया 1:1 आ गया, 1:2 या 1:1 जो भी है, 10 पे स्टॉप लगाया था, 20 पे चला गया, 10 रुपये आपके जेब में आ गया, 10 पॉइंट पे प्रॉफिट हुआ। कम से ये सक्सेस अच्छा है या फिर ये सक्सेस अच्छा है, वो आप देखिए। तो ये जो मैं वे करता हूँ ऐसे करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही किया हूँ, और टॉप बॉटम में बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, मेरी मेहनत है, तब मैं जो मैं यूं लिखता हूँ आप इसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करोगे तो। कहाँ मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, अब यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाता मैं, अब मैं ये गलत चीज है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ ऐसी टर्न आई और ये बुल जोन में 60 70 80% गया, इधर भाई उधर मैं नहीं जाना। हेलो। तो ये चीज ऐसे है कि ऐसे आप ट्रेड करिए। तो बस ये वाला आपको एग्जीक्यूशन कैसे, प्रिपरेशन कैसे, एग्जीक्यूशन कैसे, ट्रेडिंग कैसे, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें तीनों हो गया, इसको ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर आवाज कोई, क्लियर नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। हेलो, सब डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस सब बहुत आ रहा आवाज। कोई नहीं आ रही, कोई अनम्यूट करके प्लीज बताएं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, मिक्सिंग आ रही क्लियर है नहीं आ आवाज। रही,
अब आ रही है? हेलो, नहीं। अच्छा एक मिनट, नेट डेवलप क्या हो गया इसको। ठीक है, नाउ अब आ रही है? हेलो, ये आवाज आ रही है? नहीं सर, डिस्टर्बेंस बहुत सारा। अच्छा, जो अभी मैंने बताया पूरा वो आपने सुन लिया? वो क्लियर था या कहाँ था वो मुझे बताइए, मैं दोबारा करता हूँ। नहीं, वो तो सुन चार। लिया। मतलब मिक्सिंग आ रही है आवाज में, साफ साफ नहीं आ रहा है आवाज। थोड़ा सा नेटवर्क अप डाउन हो रहा है, वाईफाई में थोड़ा सा आ रहा था फ्लक्चुएशन। ठीक है, यहाँ तक क्वेरी करिए। पूछिए प्लीज, पूछिए। ठीक है, पूरा ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बस अब कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम कल करेंगे। पूरा करूंगा आवाज नहीं आ रही, स्टेप बाय आवाज स्टेप। क्लियर नहीं आ रही। क्या हो गया? हाँ, हेलो, दिलीप जी आ रही है आवाज? नहीं आ रही है सर, क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर, वो मिक्सिंग आ रही है आवाज। पता नहीं क्या, नेटवर्क तो सही है। ठीक है, क्वेरी करिए, अनम्यूट करिए, क्वेरी करिए। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और अब हम प्रैक्टिकल करेंगे का एक दो, कल से करेंगे। कल अभी तक जो क्वेरी है वो पूछिए। क्वेरी पूछिए, अनम्यूट करके पूछते रहिए। कोई नहीं समझ में आया, समझ में आया, ज्यादा आया कम आया वो चीज़ ध्यान ना दीजिए। गलत पूछेंगे सही पूछेंगे कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी सबके लिए न्यू है, किसी के पास ऐसा है ही नहीं। तो जिसके पास नहीं है तो फिर इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन क्वेरी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वही दूर आपको आपके पास सॉल्यूशन है। तो क्वेरी करिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ और आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेटा दिया जाएगा। सर मुझे एक बात पूछनी है। बोलिए। सर एक तो आप जो आपने डॉटेड लाइन बताई हुई है ना, तो मैंने हाँ, नोटिस करा है कि उस डॉटेड लाइन पे जब भी मूवमेंट आता है उसके बाद आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी डॉटेड लाइन पे ही मूवमेंट आना है, तो हम 2-4 मिनट पहले ले लेते हैं तो वो गड़बड़ करता है और उसके बाद आता है। ये राइट है या नहीं? मूवमेंट जो आता है वो बाद में आता है उसके, ये मैंने आपको right यही बताया मैम कि जो डॉटेड लाइन है मशीन से प्लॉट की गई है, और जो लाइन है वो डेटा, एक्चुअली डेटा से। मैम जो डॉटेड लाइन है एक काइंड ऑफ कैलकुलेशन है। ठीक है, सारे सारे रूल्स का कैलकुलेशन है। और जो लाइन प्रेजेंट की गई है वो भी कैलकुलेशन है, लेकिन वो एक्चुअल डेटा से है। तो इसीलिए मैंने बताया कि डॉटेड लाइन के पास में ही आपको वो लाइन में जो सारी लाइनें देखने स्टार्ट करनी है। अगर नहीं भी मिल सकती है कहीं, बहुत ऐसे सिनेरियो में मिलेगा कि डॉटेड लाइन नहीं होगा, लेकिन वहां पे सारी लाइनें ऊपर जाएंगी। तो आपको वो मतलब वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये मुश्किल है कि मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कर दूं। सारा एग्जैक्ट टाइम पे नहीं हो सकता वो। अगर उसको छेड़छाड़ करूंगा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये लाइव ट्रेड कर रहे हैं और सब ट्रेड कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं चाहता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि इसमें बाहर आउट ऑफ इंडिया से भी लोग ट्रेड कर रहे हैं इसमें। कल जैसे मैंने भेजा, तो इसमें मैं गड़बड़ मतलब उसमें नहीं छू सकता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वो एक आर्ट बता दिया आपको, रास्ता बता दिया, अगर वो पसंद है ठीक है, नहीं है तो जो पुराना रूल्स फॉलो करते हो, बॉटम से लेकर के टॉप लाइन तक कौन सी लाइन को कैसे देखना है, मैंने पीपीटी अभी शेयर करूंगा, उसको देखना है आपको।
और अच्छा टाइम निकालना है और उसी पे ट्रेड करना है। ट्रेड की प्रिपरेशन भी बता दिया, प्रॉफिट में आता है तो कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो भी बता दिया। नहीं समझ में आता है चीजें, लाइनें नहीं वगैरह वगैरह, वो मैं दोबारा भी बताऊंगा। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो दोबारा करिए। ठीक है सर। ये और एक और जो लास्ट में आपने बताया था मास क्रैक, हाँ, क्या लास्ट में आपने कुछ बताया था, आपने बोला था मैं ऐसे करता हूँ, हाँ। हाँ, स्टॉप लॉस कहाँ नहीं लेता हूँ मैं, ये क्लियर नहीं था, आवाज क्लियर नहीं थी, तो वो दोबारा रिपीट कर दीजिए, कहाँ आप स्टॉप लॉस नहीं लेते। कल अगर कोई ट्रेंड सीधा, सर चार्ट खोल के बताइए ना सर। अरे मैं चार्ट में देखता ही नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी में वैसा सेटअप होता है तो मैं बताता हूँ। अब एस्ट्रोलॉजी में वैसा सेटअप नहीं होगा तो कैसे बताऊंगा, डेली वो होता नहीं है। जैसे कि इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ कि कैसे देखता हूँ, इधर को बताता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना, तीनों लाइन एक साथ चल रही है, दिख रहा है ना, ये सारों बोलते जाइए। ये तीनों लाइन एक साइड में चल रही है। अगर ये बुल, लेकिन ये इसमें डिसएडवांटेज, ये ट्रेंड तो ये आएगा, ये तो बता रहा है कि ये ट्रेंड आएगा क्योंकि तीनों एनर्जी एक साथ कंबाइन हो गई है। ये भी कंबाइन हो गई, एक साथ चल रही है, ये भी चल रही है। ऊपर मैंने जैसा कि दिखाया कि ये भी मिक्स है, यानी मिक्स टू बुलिश है, ये भी आएगा। ये तो क्लियर दिखा रहा है कि ये बुल तो आएगा, लेकिन अच्छा या ज्यादा क्वांटिटी क्या लगाना है तो ऐसा मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सडन प्रॉफिट भी बुकिंग हो सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा डेंजर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वाली जो लाइन ना ये धीरे धीरे यहाँ जा रही है नीचे, और ये वाली लाइन और बुल जोन में जा रही है। ये लाइन फ्लैट हो गई। प्लानिटरी सिचुएशन जो ये सारे रूल, इनको मैं ये देख करके बता सकता हूँ बिना चार्ट देखे, ये यहाँ से तो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है यहाँ से यहाँ के बीच में, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ से ये यहाँ रुकना डेंजर है क्योंकि यहाँ से नीचे आ गई तो किसी, और ये लाइन फ्लैट है, अगर ये भी नीचे आ जाती इसके साथ तो मैं यहीं पे एग्जिट मार देता इधर ही। लेकिन मैं यहाँ से जो ट्रेंड, कितना बजा है, कितना टाइम बताता हूँ ताकि सब देखिए। 13:40 से लेके ये वाला टॉप कहाँ बना, टर्न पॉइंट, टी मतलब टर्न, बताया शायद कि जहाँ टर्निंग पॉइंट होगा वहां टी लिखा जाता है। कहाँ तक टर्न लिखा है, करीबन 2:50 के अराउंड पे बैठूंगा। इसलिए बैठूंगा क्योंकि यहाँ से मूवमेंट क्लियर था और ये बुल जोन में घुस गया, ये बुल जोन में फ्लैट हुआ यहाँ तक, और ये यहीं से ट्रेंड चालू हुआ, लेकिन ये फ्लैट है। इट मीन्स ये यहाँ तक मार्केट को खींच के यहाँ तक ले जाएगा, यहाँ से प्रॉब्लम करेगा, धीरे धीरे आगे नीचे धीरे धीरे गिरे या तेजी से गिरे बट गिरेगा, और ये यहाँ से डाउन चलने, यहाँ से ये तीनों कॉम्बाइन एक साथ हो गया, यानी ट्रेंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा। लेकिन ये रिस्की है, हो सकता है डिप आए या कुछ भी आए बट रिस्की है। लेकिन यहाँ से ट्रेंड यहाँ तक हमको लेना चाहिए, वही रूल्स को यूज करते हुए, और ये भी वही दिखा रहा है, दोबारा बुल जोन को जा रहा है, फिर ये यहाँ से जा रहा है, तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठा रहूंगा इस वाले ट्रेड में। अगर यही दोबारा और ऊपर चला जाता तो मैं यहाँ ज्यादा क्वांटिटी लगाता, और मैं यहाँ तक जहां तक वो जा रहा है वहां तक बिना, पहली बात तो स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं होगा। आपके सवालों का जवाब इधर ही है। ये स्टॉप लॉस ये जहां जिस टाइम पे है इसके नीचे कैंडल नहीं है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे हिट हो गया, मैं तो नहीं मानता, ये सेटअप मुझे ये बता रहा है कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये बता रहा है। ज्यादा मूवमेंट ठीक ठाक है, मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है जितना चाहिए, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि वन वे रैली है। यही अगर ये वाला जो मूवमेंट आया वो यहाँ आ जाता तो मैं इसी क्वांटिटी को डबल करके यहाँ तक बैठता। आपका जवाब, सवालों का जवाब है कि अगर मैं यहाँ एक लॉट से करूंगा तो भी मैं यहाँ पे इस सेटअप पे स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। स्टॉप लॉस नो हिट वाला ये सेटअप है, लेकिन लॉट साइज कम, क्यों, क्योंकि ये वाला बाद में जा रहा है, तो ये वाला बिल्ड इसके थोड़ा यहाँ, इस ये वाला सिचुएशन यहाँ होता तो मैं बड़ा क्वांटिटी लगा के खेलता, लेकिन खेल प्ले जरूर करूंगा, इसमें बाय मिला जरूर रहेगा। और यही था, यही नहीं था,
इसके अलावा भी बहुत सारे ये सारे रूल्स देखना है। ये सीधे देखिए, ये कहाँ से लेके सीधा 100 तक जा रहा है, ये नीचे आने का सवाल ही नहीं है। ये मार्केट में पता नहीं चार्ट में क्या हुआ होगा, बट ये मुझे ये बता रहा है कि ट्रेंड में मूवमेंट आएगा, ये क्लियर है। तो सीधा पैसा मतलब यहाँ से बन सकता है। मैम, हो गया आपके सवालों का जवाब? और क्वेश्चन करिए प्लीज। पूछिए पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से, मेरे दिमाग में आ गया, मैं लिखा नहीं हूँ, मेरे माइंड में आ गया, मैं बता देता हूँ। जो लोग अभी तक ये वाला देख करके परेशान हो रहे थे, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये उधर ये उधर, और वो एक्सेल शीट में भरते थे, कंफ्यूजन होता था, उन सबके लिए कंफ्यूजन दूर करने वाला एक रूल्स है। ये जो येलो लाइन का ब्लू लाइन है, इसका इसके अंदर का डेटा ये है, ये ब्लू वाली लाइन, दोनों एक ही है। अगर उस लाइन को देख, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली कलर विष्णु की लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी ये वाली लाइन के अंदर की चीज है। अगर ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, दोनों में, केवल इन दोनों के लिए। अगर कंफ्यूज हो जाओ, जैसे यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, अब इस लाइन में आप हो जाओगे कंफ्यूज कि मैं एक्सेल शीट भरूं तो किसी में डिसीजन लूं, ये इधर 100 गया, ये इधर से 0 आ गया। तो इस वाले सिचुएशन पे इन दोनों लाइनों को देखने के लिए आप यहाँ पे डिसीजन लीजिए, यहाँ देख लीजिए उसकी जगह पे, हमेशा नहीं, जहाँ पे वो कंफ्यूज करे वहां पे देख लीजिए। तो ये भी इधर बता रहा है, ये फ्लैट बता रहा है, ये डाउन बता रहा है, और ये फिर अप बता रहा है, तो उस पर आपको कभी कभी ये मिल जाएगा सेटअप, ऐसा होगा। तो इन दोनों के वो अंदर की, उसके अंदर का डेटा है एक लेवल अंदर का, तो ये आपको ये क्लियर आपको बता देगा, उससे ज्यादा हेल्प क्लियर आपको ये बता देगा नहीं। वो जो बता रहा है यहाँ से यहाँ तक, या साइड वेज टू मिक्स है, मिक्स टू मतलब साइड वेज है, नहीं करना है कुछ, सिमिलर हर जगह यहाँ पे है। जैसे ये वाला सिचुएशन है, ये इधर से नीचे गया, फिर ये इधर से ऊपर गया, इन दोनों के बीच में मैं क्या करूँ? सीधा इसके नीचे आइए, इसके नीचे आइए, क्या दिख रहा है? इधर से थोड़ा अप, इधर से थोड़ा डाउन, कुल मिला के इधर तक जा रहा है। ये भी कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, ऐसे है। और ये टोटल अप, मतलब इसको मूवमेंट नहीं मिलेगा, छोटा सा मिलेगा। लेकिन यहीं से अगर कोई ट्रेंड चेंज अगर होगा और ऐसा, तो आपको जैसे यहाँ पे, यहाँ से नीचे गए यहाँ फ्लैट, यहाँ से ऊपर गए यहाँ फ्लैट, इधर देखिए, इधर आपको क्लियर दिख गया कि यहाँ से दोनों टॉप बना के धीरे डाउन जा रहे हैं, इधर यहाँ तक डाउन जा रहे हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे इग्नोर, अगर आपको कंफ्यूज लगता है तो यहाँ दोनों का रिजल्ट क्या होगा? डाउन। तो ये आपको यहाँ डाउन। तो अगर उधर कंफ्यूज हो जाते हैं तो इससे कंफर्मेशन लीजिए, इन दोनों से, दोनों एक ही है, उसके अंदर का लेवल 2 डेटा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जो मुझे लगता है कि 60% आपका प्रॉब्लम है रिजॉल्व होगा, जो इसमें था। अगर इसको आप यूज करोगे 60% आपका रिजॉल्व हो गया। 1 2 3, उसके बाद इसको देख लो 4 6 चार्ट है, 6 को आप देख लो, इसको इग्नोर कर दो। 6 चार्ट है, 6 चार्ट को आप देखो और अपना डिसीजन ले लो, क्लियर। पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। मेरे तरफ से पूरा हो गया, जिनको पूछना है वो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। अब कल कल मैं होगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को बाहर भी जाना होगा, कुछ काम करना होगा, तो कल मैं इसी टाइम पे दोबारा करूंगा। और मैं आपको एक हफ्ता पीछे डेटा है, जितना भी मेरे पास नया वाला डाउनलोड है, उसको आपको जो ग्रुप चैट में जुड़े हैं उनको मैं वहां पे शेयर करूंगा। उससे आप सभी लोग आप देख करके अपना बनाएंगे और रिजल्ट देखेंगे कि उस चार्ट पे वो हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है उस टाइम को नोट डाउन करके लाएंगे। कल मैं 4 5 10 जहाँ उसको मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसका आपको दिखा कि ये रिजल्ट आपका क्यों, आप बोले कि इधर जाना चाहिए था तो उसमें क्यों नहीं दिखा, क्या दिखा, वो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो प्रैक्टिकल के लिए डेटा मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा और मैं भी कुछ आपको दिखाऊंगा, और ये पीपीटी का रूल्स आपको वहाँ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख करके अपना कर सकें। तक मेरा होगा पूरा